हेलो साथियों, स्वागत करता हूं सुमित अवध एकेडमी यूट्यूब चैनल के क्लास 10th हिंदी मूल मंत्र सीरीज में। मैं हूं सुमित चौधरी। साथियों, इस वीडियो में 100 बहुविकल्पीय प्रश्नों को ट्रिक और थ्योरी के माध्यम से सॉल्व करेंगे। साथियों, विश्वास दिलाता हूं पेपर में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो आप लोग अच्छी तरह से वीडियो को वॉच करेंगे बिना स्किप किए हुए। अगर आप ये वीडियो अच्छे से वॉच कर लेते हैं तो बच्चे आप बेफिक्र होकर एग्ज़ाम देने जाएंगे और यहीं से आपका क्वेश्चन मिलेगा। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानेंगे इस वीडियो में हिंदी गद्य साहित्य का विकास और समय सीमा के बारे में। तो बच्चे, एक साइड में हमें दिया गया है काल का नाम, दूसरी साइड दिया गया है समय सीमा। तो भारतीय युग सन 1868 से 1900 तक माना गया है और द्विवेदी युग जो है 1900 से 1922। शुक्ल युग जिसे छायावादी युग कहते हैं। अगर बच्चे शुक्ल युग पूछे चाहे छायावादी युग पूछे तो सन 1919 से 1938 तक। शुक्लोत्तर युग जिसे प्रगतवादी युग कहते हैं, सन 1938 से 1947 तक माना गया है। बच्चे, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस पर आधारित हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है। बच्चे, आप लोग यहाँ पर अपना स्कोर जरूर कमेंट में बताइएगा। हम यहाँ पर 100 क्वेश्चन लिए हैं और आपके जितने क्वेश्चन सही होते हैं तो कमेंट में अपना आंसर लिख देना। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ? तो ऑप्शन दिया गया है 1850, 1900 ईस्वी, 1938, 1919। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1850 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्ल युग की कालावधि है, शुक्ल युग की समय सीमा है बच्चे पूछा है। तो ऑप्शन नंबर एक दिया है 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। दूसरा ऑप्शन दिया गया है 1900 ईस्वी से 1920 तक। तीसरा ऑप्शन है 1919 से 1938 तक। चौथा ऑप्शन है 1938 से 1947 ईस्वी तक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1919 से 1938 तक। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्लोत्तर युग की समय सीमा है, शुक्लोत्तर युग की समय सीमा है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 1938 ईस्वी से 1980, 1850 ईस्वी से 1900 और 1900 से 1920। और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 1936 से 1947। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे 1938 से 1980। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विवेदी युग की कालावधि है, समय सीमा है पूछा है। तो ऑप्शन नंबर एक दिया गया है सन 1900 से 1922, सन 1867 से 1914 और सन 1851 से 1887 और सन 1856 से 1934। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1900 से 1922। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतवादी युग की कालावधि है बच्चे, इसका आने का पूर्ण संभावना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रगतवादी युग की कालावधि है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे 1936 से 1943। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम बच्चे बात करेंगे
हिंदी गद्य का समय सीमा, और इसमें हम देखेंगे पहले इनके समय सीमा के बारे में, फिर हम इस पर आधारित क्वेश्चनों को करेंगे। तो एक साइड काल का नाम और एक साइड दिया गया है समय सीमा। तो बच्चे पहला आता है आदिकाल, जिसे वीर गाथा काल भी कहते हैं। ये बच्चे सन 1769 से 1343 ईस्वी तक माना गया है। और पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल कहते हैं, पूर्व मध्यकाल को भक्त काल भी कहते हैं बच्चे, और 1347 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक माना गया है। उत्तर मध्यकाल, जिसे रीत काल भी कहा जाता है बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर मध्यकाल को रीत काल कहा जाता है और 1643 ईस्वी से 1868 ईस्वी तक माना जाता है। आधुनिक काल जो इस समय चल रहा है 1868 से वर्तमान तक। क्लियर? यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लें। अब हम इस पर आधारित क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। बच्चे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखने लगा है। तो हिंदी साहित्य में किस काल को रीत काल कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है 1343 से 1643 और 1643 से 1868 और 769 से और 1343 और 1443 से 1555। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बच्चे, रीत काल किसको कहा गया है, यही पूछा गया क्वेश्चन में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1643 ईस्वी से 1668। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक काल की समय अवधि है। तो बच्चे ये तो सबको पता है, वर्तमान तक चलता है वह आधुनिक काल। तो वर्तमान वाला आपका आंसर राइट होगा। तो वर्तमान आपको लास्ट में दिया गया है, तो इसको तो ऐसे हम कर सकते हैं 1843 ईस्वी से वर्तमान तक। वर्तमान जहाँ पर होगा वो आपका आधुनिक काल होगा। क्लियर? बच्चे ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। प्रयोगवादी युग की कालावधि है। बच्चे समय सीमा पूछा है। ऑप्शन दिया गया 1960 ईस्वी से 1971 ईस्वी, 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी और 1971 ईस्वी से अब तक, और 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। तो ऑप्शन नंबर बच्चे बी को लॉक किया जाए, 1943 से 1953 तक। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तो बच्चे आपको ऑप्शन दिया गया 1991 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में, 59 ईस्वी में, 1943 ईस्वी में, 1989 ईस्वी में। तो बच्चे आपका राइट आंसर हो जाएगा 1959 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम देखेंगे हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाएं। बच्चे सारे इंपॉर्टेंट रचनाएं यहाँ पर लिए गए हैं। आपके पूरे विद्या क्वेश्चन बैंक, अवतार जैसे सीरीजों से छटे हुए क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए। तो बच्चे हम जितने रचना लिए हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, ये आप जान लीजिए। तो हम पहले मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास के बारे में बात करेंगे। तो उपन्यास यहाँ पर जितने दिए गए हैं, अगर विधा पूछ लेता है तो बच्चे ये जितने दिए गए यहाँ पर सारे उपन्यास हैं। तो बच्चे प्रेमचंद का जो पहला उपन्यास है गोदान है, गबन है, कर्मभूमि है और रंगभूमि है। बच्चे जिसमें भूमि लग जाता है वो प्रेमचंद का है, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। और भी इनके रचनाएं हैं, उनको भी हम देखते हैं। तो बच्चे सेवा सदन, सेवा सदन प्रेमचंद की रचना है। निर्मला भी इन्हीं की रचना है। प्रेमाश्रम भी रचना है और करबला भी है। सारे इंपॉर्टेंट रचनाएं बच्चे बार बार बताया जा रहा है। सारे क्वेश्चनों को आप अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चे, जय शंकर प्रसाद की रचनाओं के बारे में। तो बच्चे इनका जो आंधी बहुत फेमस रचना है,
आकाशदीप हो गया, पुरस्कार हो गया, इंद्रजाल। एनी डाउट बच्चे? नो डाउट। और भी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की है बच्चे, जैसे कंकाल हो गया, तितली है इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रचना, इरावती जो अपूर्ण है, और कमायनी महाकाव्य है, और जयशंकर प्रसाद की बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कमायनी क्या है, महाकाव्य है, और जयशंकर प्रसाद की रचना है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे महादेवी वर्मा के बारे में। महादेवी वर्मा से एक रचना जरूर पूछा जाता है, और बच्चे जयशंकर प्रसाद और मुंशी प्रेमचंद, गारंटी है एक रचना इनसे आएगी बच्चे, गारंटी है, आपको बता दे रहा हूँ। तो आप लोग जरूर मुंशी प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद के रचनाओं को याद करेंगे। तो बच्चे निहार जो है महादेवी वर्मा की रचना है, नीरजा भी महादेवी वर्मा का है, और यामा बहुत फेमस रचना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। रसिम भी महादेवी वर्मा के साथ चला जाएगा। एनी डाउट? नो डाउट। दीप शिखा भी रचना महादेवी वर्मा का है। अग्निरेखा, अतीत के चलचित्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है महादेवी वर्मा का। सांध गीत महादेवी वर्मा के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे बच्चे रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। तो रामधारी सिंह दिनकर के जितने मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं थे, सारे रचनाएं यहाँ पर दिखाए गए हैं बच्चे। हुंकार है, कुरुक्षेत्र है, उर्वशी है, और रसिम रथी है। बच्चे सारे इंपॉर्टेंट रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर जी की है। अब बच्चे हम बात करेंगे सुमित्रानंदन पंत के बारे में। इनकी रचनाएं क्या हैं? तो लोकायतन बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है सुमित्रानंदन पंत जी का। चिदम्बरा भी है इंपॉर्टेंट रचना बच्चे। पल्लव और कला और बूढ़ा चांद, बच्चे उन्हीं क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया गया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ध्रुव सामनी नाटक के लेखक है बच्चे। क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। ध्रुव सामनी नाटक के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है हरिकृष्ण प्रेमी, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, जयशंकर प्रसाद। कोई डाउट? नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन। कीर्ति कंकाल के लेखक हैं बच्चे। पूछा कीर्ति कंकाल के लेखक, तो पहला ऑप्शन दिया गया मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, मैथिली शरण गुप्त। तो आपका राइट आंसर चला जाएगा जयशंकर प्रसाद के साथ। ये भी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है बच्चे। मेरा परिवार रेखा चित्र किसकी कृति है? बच्चे मेरा परिवार ये विधा है बच्चे रेखा चित्र क्या है? विधा का नाम है। मेरा परिवार रचना जो बच्चे महादेवी वर्मा जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रस मीमांसा के लेखक है बच्चे। रस मीमांसा के लेखक हैं। तो बच्चे इसका राइट आंसर चला जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे। राजश्री के रचनाकार हैं बच्चे। पूछा गया है राजश्री के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी गुलाब राय, ऑप्शन नंबर 3 भगवत शरण उपाध्याय, और चौथा ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजश्री के लेखक बच्चे जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी हैं। ऑप्शन नंबर को लॉक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवा सदन बच्चे अभी आपको बताया भी गया था, सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं जिनेन्द्र जी, यशपाल जी, कि प्रेमचंद जी, कि जयशंकर प्रसाद जी। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा सेवा सदन के लेखक बच्चे प्रेमचंद जी हैं। प्रेमचंद जी है। इम्पोर्टेंट है बच्चे, कहीं ना कहीं ये इम्पोर्टेंट है और पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चिंतामणि के रचयिता हैं बच्चे। इंपॉर्टेंट रचना ये भी है चिंतामणि के रचयिता हैं
चिंतामणि के रचयिता हैं तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी, कि जयशंकर प्रसाद जी, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, कि प्रेमचंद जी। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी खबर। बच्चे अपनी खबर एक आत्मकथा है। अगर विधा पूछ लिया जाए तो आत्मकथा है, यहाँ पर बताया भी गया है अपनी खबर। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है पांडे बेचन शर्मा उग्र जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, हरिवंश राय बच्चे, हरिवंश राय बच्चन की, कि श्याम सुंदर दास की। तो अपनी खबर आत्मकथा के लेखक बच्चे पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। नेक्स्ट, हंस पत्रिका के संपादक हैं। बच्चे पूछा गया है हंस पत्रिका के संपादक हैं। पहला ऑप्शन दिया गया प्रेमचंद, दूसरा ऑप्शन दिया गया जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है निराला, और लास्ट ऑप्शन दिया गया है महादेवी वर्मा जी का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हंस पत्रिका के संपादक प्रेमचंद जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाशदीप के लेखक हैं। बच्चे पूछा है आकाशदीप के लेखक हैं। तो बच्चे ऑप्शन नंबर ए अमरकांत, ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी शुक्लयुग, ऑप्शन नंबर डी निराला। तो आपका राइट आंसर चला जाएगा आकाशदीप के लेखक जयशंकर प्रसाद जी का है। नेक्स्ट, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक है। इंपॉर्टेंट रचना है बच्चे प्रेमचंद का है, कि भगवती चरण वर्मा जी का है, कि वृंदालाल वर्मा जी का है, कि यशपाल का है। तो आपका राइट आंसर चला जाएगा कि उपन्यास जो भूले बिसरे चित्र के हैं लेखक, तो भगवती चरण वर्मा के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट, कलम का सिपाही, कलम का सिपाही के लेखक हैं। कलम का सिपाही के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अमृत राय, ऑप्शन नंबर बी गुलाब राय, ऑप्शन नंबर सी मुंशी इंसाल्लाह खां, ऑप्शन नंबर डी मेघनाथ मिश्र। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा कलम का सिपाही के लेखक अमृत राय जी हैं। नेक्स्ट, अर्धनारीश्वर के लेखक हैं बच्चे, अर्धनारीश्वर के लेखक हैं बच्चे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रभाकर की, विष्णु प्रभाकर की, प्रेमचंद की, कि जयशंकर प्रसाद जी का, कि चतुर्सेन का। तो विष्णु प्रभाकर का अर्धनारीश्वर रचना है बच्चे। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। नेक्स्ट, अथाह सागर के लेखक है। अथाह सागर के लेखक है बच्चे। तो ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश भारती, ऑप्शन नंबर बी गुलाब राय, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ऑप्शन नंबर डी जैनेन्द्र कुमार। अथाह सागर के लेखक बच्चे जयप्रकाश भारती है। अथाह सागर के लेखक जयप्रकाश भारती जी हैं। नेक्स्ट, लहरों के राजहंस के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर बी प्रेमघन, ऑप्शन नंबर सी गुलाब राय, ऑप्शन नंबर डी रामधारी सिंह दिनकर। तो लहरों के राजहंस के लेखक बच्चे मोहन राकेश हैं, मोहन राकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, भगवत शरण उपाध्याय द्वारा, बच्चे पूछा गया है भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है। तो बच्चे इसका राइट आंसर हो जाएगा ठूठा आम। बच्चे कभी कभी पूछ लेता है ठूठा आम की विधा क्या है, तो बच्चे निबंध है। तो बच्चे क्या हो जाएगा निबंध। नेक्स्ट, अनाम दास का पोथा उपन्यास की रचना किसकी है। बच्चे अनाम दास का पोथा उपन्यास की रचना पूछा गया है। तो प्रेमचंद की है,
कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, कि उपेंद्र नाथ अस का है, कि कन्हैया लाल का है। तो बच्चे इसका राइट आंसर चला जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के साथ। नेक्स्ट, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक है। तो बच्चे क्या भूलूं क्या याद करूं, पहली बात तो ये आत्मकथा विधा है, यहाँ पर बताया गया है आत्मकथा है और इसके लेखक पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा बच्चे हरवंश राय बच्चन के साथ। हरवंश राय बच्चन के साथ क्या भूलूं क्या याद करूं इन्हीं की रचना है। शेखर एक जूनी उपन्यास के लेखक है। बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो बच्चे ऑप्शन नंबर दिया गया है धर्मवीर भारती, प्रेमचंद की फणीश्वर नाथ रेणु की अज्ञे। तो राइट आंसर चला जाएगा बच्चे अज्ञे के साथ। शेखर एक जूनी उपन्यास के लेखक अज्ञे हैं। मैला आंचल, बच्चे मैला आंचल के रचनाकार हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया मोहन राकेश, प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु की जयशंकर प्रसाद। तो मैला आंचल के लेखक बच्चे पूछा गया है। बच्चे इसका राइट आंसर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु जी का मैला आंचल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गबन की विधा है, गबन किस विधा पर है। बच्चे यही तो पूछा गया है। अभी आपको बताया गया गबन बच्चे उपन्यास है, और किसका उपन्यास है बच्चे, तो प्रेमचंद का है। क्लियर। त्यागपत्र, बच्चे पूछा गया त्यागपत्र किस विधा की रचना है। बच्चे पूछा गया त्यागपत्र किस विधा की रचना है। तो बच्चे त्यागपत्र भी उपन्यास है। बच्चे त्यागपत्र किस विधा की रचना है, बच्चे उपन्यास है। इंपॉर्टेंट रचना बच्चे, और इसके लेखक कौन है आप लोग कमेंट में बताइएगा। त्यागपत्र किस मतलब विधा के लेखक हैं, त्यागपत्र विधा के लेखक कौन है बच्चे, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा का रचना है। तो बच्चे इसका राइट आंसर हो जाएगा नीड़ का निर्माण किस विधा की रचना है। बच्चे आत्मकथा है। बच्चे बच्चे नीड़ का निर्माण जो है आत्मकथा है। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए, ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है। बच्चे भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है। बच्चे 33 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है। तो बच्चे इसका राइट आंसर हो जाएगा एकांकी है। बच्चे ये एकांकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। बच्चे पूछा है स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। तो ऑप्शन नंबर ए जीवनी, भेंटवार्ता, संस्मरण की नाटक। तो इसका राइट आंसर डाला जाएगा संस्मरण के साथ। नेक्स्ट, रसिक प्रिया के रचनाकार है। बच्चे पूछा रसिक प्रिया के रचनाकार बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आचार्य केशवदास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, कि आचार्य देव का, कि भिखारी दास। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा आचार्य केशव दास के साथ। नेक्स्ट, केशव दास की रचना है। बच्चे केशव दास की रचना है तो रामचंद्र का है, कि भक्तमाल है, कि सुदामा रचित है, कि प्रेम वाटिका है। तो बच्चे इसका राइट आंसर चला जाएगा रामचंद्र का के साथ। केशव दास की जो रचना बच्चे रामचंद्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा लहरी के रचनाकार हैं। गंगा लहरी रचना है बच्चे पूछा गया है। तो पद्माकर जी हैं, कि बिहारी की है, कि भूषण की है बच्चे, कि मतीराम की है। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा बच्चे इसका राइट आंसर चला जाएगा पद्माकर के साथ। पद्माकर की गंगा लहरी बच्चे रचना है। नेक्स्ट,
रामचंद्रिका के रचनाकार हैं बच्चे, पूछा गया है रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। तो बच्चे रामचंद्रिका के रचनाकार पूछा गया यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केशव दास। रामचंद्रिका के लेखक केशव दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साकेत महाकाव्य किसकी है, पूछा है साकेत महाकाव्य की रचना किसकी है। तो बच्चे साकेत क्या है, विधा महाकाव्य है। इसके रचनाकार बच्चे मैथिली शरण गुप्त जी हैं। नेक्स्ट, यामा के रचयिता कौन हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं कि महादेवी वर्मा जी हैं कि मीराबाई हैं कि अशोक भाई वाजपेयी हैं। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा यामा के रचनाकार बच्चे महादेवी वर्मा जी हैं। 41 नंबर क्वेश्चन बच्चे हमारा, प्रिय प्रवास किसकी रचना है। प्रिय प्रवास किसकी रचना है बच्चे, 41 नंबर क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए दिए गए जयशंकर प्रसाद, श्रीधर पाठक कि सियाराम शरण गुप्त जी की अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। तो आपका बच्चे राइट आंसर चला जाएगा प्रिय प्रवास जो रचना बच्चे प्रिय प्रवास, तो ये बच्चे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन नंबर का दिया गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा जी का कि रामधारी सिंह दिनकर का कि घा ऑप्शन जो दिया गया है सुमित्रा नंदन पंत का। तो बच्चे इसका राइट आंसर हो जाएगा राम की शक्ति पूजा। बच्चा राम की शक्ति पूजा मेरे नाम से ही याद कर सकते हो, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है राम की शक्ति पूजा के रचनाकार। अगले बार ये पूछा गया है आपके फैजाबाद जिले में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है इसके रचनाकार है। क्लियर। दीप शिखा बच्चे, दीप शिखा आपको बताया गया था अभी, दीप शिखा के रचनाकार बच्चे महादेवी वर्मा जी हैं। महादेवी वर्मा जी हैं। नेक्स्ट, लोकायतन के रचनाकार हैं बच्चे, पूछा गया है लोकायतन के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन नंबर बी महादेवी वर्मा की कि ऑप्शन नंबर जो सी है सुमित्रानंदन पंत की कि ऑप्शन नंबर डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकायतन के बच्चे रचनाकार हैं। लोकायतन के पूछा गया है। तो लोकायतन के रचनाकार बच्चे ऑप्शन नंबर आपका सुमित्रानंदन पंत के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर ग को लॉक किया जाए। कोई डाउट बच्चे। तार सप्तक के संपादक हैं बच्चे, पूछा गया है तार सप्तक के संपादक है बच्चे, पूछा गया है सच्चिदानंद हीरानंद व सेन आज्ञे की कि नारायण शर्मा जी का कि भवानी प्रसाद मिश्र का कि बच्चे केशव दास का। अगर बच्चे आपको कोई दिक्कत हो और कोई विषय में प्रॉब्लम है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। सुमित अवध अकेडमी यूट्यूब चैनल पर बच्चे 790-590-8009, मतलब आप कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं। तो बच्चे इसका राइट आंसर चला जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वासन आज्ञे। अगर बच्चे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। एक वीडियो आएगा बच्चे मूल मंत्र सीरीज के नाम से, वो आपका 20 में 20 क्वेश्चन इसी मूल मंत्र सीरीज से क्लियर हो जाएगा। तो बच्चे ये भी सीरीज मूल मंत्र के नाम से चल रही है। बच्चे हम अब जानेंगे छायावादी युग, जिसे शुक्ल युग के नाम से भी जाना जाता है। अब हम छायावादी युग शुक्ल युग के कवियों के नाम जानेंगे। आपके एग्जाम में पूछ लेता निम्न से छायावादी युग के कवि हैं। तो बच्चे यहाँ पर हम ट्रिक से याद करेंगे छायावादी युग। अब बच्चे हम ट्रिक से ही हर चीज़ को पढ़ने वाले हैं। तो बच्चे यहाँ पर ट्रिक हमारी क्या है, छायावादी युग या जिसे शुक्ल युग कहते हैं उसकी ट्रिक क्या है, उस युग के कवियों की ट्रिक क्या है बच्चे। तो बच्चे हम बताएंगे सुमित सूर्योदय से पहले
सुमित सूर्योदय से पहले राम और लक्ष्मी को जय कर। बताया गया है बच्चे, सुमित सूर्योदय से पहले राम और लक्ष्मी जी को जय कर। तो बच्चे यहाँ सुमित मेरा नाम भी है बच्चे, आपको बता दूं मेरा नाम सुमित है। तो बच्चे हम सुमित से याद कर सकते हैं सुमित्रा नंदन पंत, सूर से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उदय से उदय शंकर भट्ट, और बच्चे राम से राम कुमार वर्मा, और लक्ष्मी से लक्ष्मी नारायण मिश्र, और जय से जयशंकर प्रसाद। बच्चे इसी लाइन का यहाँ पर अर्थ बता दिया गया, मतलब किसको कैसे याद करना है। क्लियर। ये छायावादी युग के कवियों के बच्चे नाम हैं, पूछा जाता है एग्जाम में। अभी हम करेंगे भी इस पर आधारित क्वेश्चनों को। बच्चे और भी कवि हैं, उनको हम कैसे याद करेंगे। छायावादी युग के और भी कवि हैं बच्चे, जैसे महादेवी वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बिंद्रालाल वर्मा, प्रेमचंद। बच्चे और भी एक कवि हैं भगवती चरण वर्मा। बच्चा कहने का मतलब हमारा ये है कि जिसमें वर्मा लगा रहेगा उस नाम को आप छायावादी युग में जानेंगे। वर्मा सबसे हम जान जाते हैं छायावादी युग के कवि हैं। ये मेरी ट्रिक है पहचानने का बच्चे, और बाकी हमने बता दिया है कि यही ट्रिक से हम कर भी सकते हैं। सुमित सूर्योदय से पहले राम और लक्ष्मी को जय कर। बच्चे ये छायावादी शुक्ल युग के कवि हैं। बच्चे मेरे नाम से भी याद कर सकते हो, और जिसमें वर्मा लगे रहेगा वो भी आपका छायावादी युग के साथ चला जाएगा। शुक्ल युग का नामकरण बच्चे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। बच्चे कहने का मतलब शुक्ल युग का नाम रामाचार्य चंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया है। अब बच्चे हम क्वेश्चनों को देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल युग के किस युग के कवि हैं। पूछा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल युग के शुक्ल किस युग के लेखक हैं। बच्चे पूछा गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर का शुक्ल युग, द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग कि भारतीय युग। तो ऑप्शन नंबर का उल्लेख किया जाए शुक्ल युग। अभी जस्ट आपको बताया गया है। शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है बच्चे। शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है। तो अभी आपको बताया गया है शुक्ल युग का नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। निम्न में से छायावादी युग का कवि है। तो बच्चे सुमित्रानंदन पंत हैं कि नारायण शर्मा जी हैं कि दादू दयाल हैं कि कुतुबुन हैं। तो बच्चे आपका राइट आंसर चला जाएगा सुमित्रानंदन पंत के साथ, क्योंकि अभी आपको बताया गया सुमित सूर्योदय से पहले राम और लक्ष्मी को जय कर। तो वहां पर सुमित से हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। क्लियर। महादेवी वर्मा कवयित्री हैं। महादेवी वर्मा कवयित्री हैं। तो प्रगतवादी युग की कि द्विवेदी युग की कि छायावादी युग की कि प्रयोगवादी युग की। तो बच्चे राइट आंसर चला जाएगा। आपको ट्रिक भी बताया था, जिसमें वर्मा लगा रहेगा बच्चे, जिसमें वर्मा लगा रहेगा वो छायावादी युग का होगा। तो महादेवी वर्मा छायावादी युग की कवि हैं। कोई डाउट बच्चे, सारी चीज़ हम आपको ट्रिक से याद करने का प्रयास कराते हैं। बच्चे आपको बता दूं हर चीज़ ट्रिक नहीं बना सकती, तो इसलिए हम पहले क्वेश्चनों को अच्छे से थ्योरी के माध्यम से देखे थे। अब जो चीज़ ट्रिक से बताने वाली है उनको हम ट्रिक से बता रहे हैं। बच्चे हम रीत काल के कवियों के नाम जानेंगे। अब रीत काल के कवि कौन कौन हैं बच्चे। बिहारी जी हैं, भूषण हैं, केशवदास हैं, पद्माकर जी हैं, घनानंद जी हैं, बोधा ठाकुर जी हैं रीत काल के कवि। बच्चे इसका आप एक नोट्स जरूर तैयार कर लें बच्चे, जरूर, ताकि आपका क्वेश्चन कोई भी छूटे ना एग्जाम में। अब बच्चे पूछ लिया भूषण किस युग के कवि हैं। भूषण किस युग के कवि हैं, अभी आपको बच्चे बताया गया है भूषण जो है रीत काल के कवि हैं। नेक्स्ट, बिहारी किस युग के कवि है बच्चे पूछा है। बिहारी किस युग के कवि है बच्चे। बिहारी भी आपके बच्चे रीत काल के कवि है। पूछा जाने वाला क्वेश्चन बच्चे ये है। रीतकालीन कवि हैं बच्चे। बच्चे रीतकालीन कवि हैं बच्चे पूछा गया है। तो केदारनाथ जी हैं कि जयसी जी हैं कि आधुनिक काल की हैं बच्चे। तो अभी आपको बताया गया था रीत काल के बच्चे कवि जो हैं पद्माकर जी हैं, पद्माकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बच्चे नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन प्रगतवादी युग का कवि नहीं है? तो ऑप्शन नंबर का दिया गया है नागार्जुन, ऑप्शन नंबर खा दिया गया त्रिलोचन, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो इसका राइट आंसर चला जाएगा भारतेंद्र हरिश्चंद्र के साथ, क्योंकि भारतेंद्र हरिश्चंद्र भारतेंद्र युग के कवि हैं। साकेत किस युग की रचना है बच्चे? साकेत बच्चे किस युग की रचना है? बच्चे आपको बताया गया था साकेत एक महाकाव्य है। साकेत क्या है? एक महाकाव्य है। और रचना पूछा किस युग की है? तो भारतेंद्र युग की है कि द्विवेदी युग की है कि प्रगतवादी युग की है कि छायावादी युग की है? तो बच्चे साकेत के जो रचनाकार थे बच्चे, कौन था बच्चे? बच्चे साकेत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। बच्चे गुप्त, और गुप्त जी जो है एक द्विवेदी युग के कवि हैं। बच्चे द्विवेदी युग के कवि हैं, तो रचना भी द्विवेदी युग के साथ चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, छायावादी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? छायावादी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां पूछी है या विशेषताएं कहा है बच्चे? तो एक ही चीज होता है, तो कुंठा और निराशा के स्वर, कि श्रृंगार और प्रेम वंदना, कि बच्चे नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण, की रीत ग्रंथों का निर्माण। तो बच्चे इसका राइट आंसर चला जाएगा श्रृंगार और प्रेम वंदना रीत काल का है बच्चे, छायावादी श्रृंगार और प्रेम वंदना। द्विवेदी युग के कवियों का नाम। बच्चे द्विवेदी युग के कवि के नाम जानेंगे। बच्चे सबसे आसान तरीका तो हम ऐसे भी याद करते हैं, जिसमें जो जात के पंडित हो उन्हें हम द्विवेदी युग में शामिल कर लेंगे। जैसे वर्मा से हम छायावादी को शामिल कर लिया था, और ट्रिक भी बताई थी, सुमित सूर्योदय से पहले राम और लक्ष्मी को जयकार। तो बच्चे द्विवेदी युग के कवियों के नाम में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, क्योंकि पंडित जी हैं तो द्विवेदी युग में चला जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय, उपाध्याय भी पंडित में होता है, गुप्त भी पंडित में है, त्रिपाठी भी पंडित को कहते हैं, तो राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त और जगन्नाथ रत्नाकर ये भी एक पंडित ही मान लेते हैं, पंडित साध हैं। ठीक बच्चे, तो द्विवेदी युग के कवियों के नाम हम पंडित से जान जाएंगे कि द्विवेदी युग के हैं। बच्चे एक मोटिवेशन कोड लिया गया है, बहुत ही जबरदस्त है। बच्चे क्या है मोटिवेशन कोड, एक बार हम पढ़ते हैं। तुम पेपर करवाना मैं आऊँगा जरूर। क्या बच्चे? तुम पेपर करवाना मैं आऊँगा जरूर, सुमित अवध एकेडमी का छात्र हूँ, कुछ करके जाऊँगा जरूर। सुमित अवध एकेडमी का छात्र हूँ, कुछ करके जाऊँगा जरूर। मुझे तुम्हारे पेपर बनाने की औकात देखनी है, मुझे तुम्हारे पेपर बनाने की औकात देखनी है, हमारी जीत और तुम्हारी हार देखनी है। बच्चे ये मोटिवेशन है। अगर कहने का मतलब है, अगर तुम सुमित अवध एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हो तो आप पेपर में 20 में 20 विकल्प करके आओगे। बच्चे 100% अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं। अब बच्चे हम व्याकरण पर आधारित आ जाते हैं। अलंकार। बच्चे आपके सिलेबस में 3 अलंकार हैं। पहला अलंकार जो बच्चे हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। बच्चे एक एक अलंकार को ट्रिक से पढ़ेंगे और बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी ट्रिक से सॉल्व करेंगे। बच्चे पहला अलंकार उपमा अलंकार। बच्चों उपमा अलंकार की ट्रिक क्या है? जब पंक्ति में योजक आए, क्या बताएगा बच्चे? जब पंक्ति में योजक आए और योजक के बाद बच्चे क्या आए? सा सी से सरिस सम। बच्चे हमने बताया जब पंक्ति में योजक आए और योजक के बाद सा आए, सी आए, से आए, सरिस आए, सम आए, तो वहाँ उपमा अलंकार होगा। कैसे? हरिपद कोमल कमल से। बच्चे योजक आया, क्या है बच्चे? योजक आया। बच्चे आप देख सकते हो योजक आया और योजक के बाद
सासी से सरिस भी आया। बच्चे योजक आया, योजक के बाद सासी सरिस भी आया। बच्चे योजक के बाद से आया नहीं आया बच्चे, आया ना, तो चला जाएगा उपमा अलंक के साथ। कोई डाउट बच्चे, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। पीपर पात सरिस मंडोला, बच्चे यहाँ पर योजक होगा। बच्चे नहीं तो सरिस भी तो आ गया ना। सरिस देखो, सम देखो, से देखो बच्चे, उपमा को ठोक दो। क्लियर? नेक्स्ट अलंकार देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट बच्चे रूपक अलंकार की ट्रिक क्या है? बच्चे इसमें भी योजक चिन्ह आए। बच्चे उपमा में भी योजक आता था और रूपक में भी योजक आएगा, लेकिन बच्चे सा सी से सरिस सम नहीं आएगा। रूपक में इतना देखना है, सा सी सरिस सम नहीं आएगा, तो वहाँ पर आपका रूपक अलंकार होगा। बच्चे योजक आएगा और सा सी से सरिस नहीं आएगा। उपमा में क्या था? योजक के साथ में सा सी से सरिस सम भी आए। क्लियर? चरण कमल बंदो हरराई, बच्चे योजक देखा सासी से सरिस नहीं है, तो ठोक देंगे रूपक अलंकार के साथ। कोई डाउट? नो डाउट। हर जननी मैं बालक तेरा, हर जननी मैं बालक तेरा, बच्चे योजक देखा, ठोक दो उपमा रूपक अलंकार के साथ। लेकिन हमें यहाँ पर सासी सरिस सम दिखे तो ठोक देना उपमा अलंकार के साथ। कोई डाउट? नो डाउट। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। बच्चे अब हम बात करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में। उत्प्रेक्षा अलंकार की ट्रिक क्या है? बहुत ही चंद मिनटों की ट्रिक है। जब पंक्त में मन मानो, जन जानो, मनो जनो आदिवाचक शब्द आता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। धाये धाम काम सब त्यागी, मनोह रंक निध लूटन लागी। बच्चे मनोह आ गया, ठोक दो उत्प्रेक्षा अलंकार के साथ। बताया गया है ना बच्चे, मन मानो जन जानो, मनोह जनो आए, तब ठोक दो उत्प्रेक्षा अलंकार के साथ। कोई डाउट? नो डाउट। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। बच्चे हम क्वेश्चनों को करते हैं। 56 नंबर हम क्वेश्चन पर बच्चे आगे हैं। चरण कमल बंदो हरराई, उपयुक्त पंक्त में कौन सा अलंकार है? तो पहला ऑप्शन दिया गया उपमा अलंकार, दूसरा ऑप्शन उत्प्रेक्षा अलंकार, तीसरा ऑप्शन रूपक अलंकार, चौथा ऑप्शन यमक अलंकार। तो बच्चे इसका राइट आंसर चला जाएगा। बच्चे इसका राइट आंसर चला जाएगा। बच्चे अब हम इसको पढ़ेंगे। चरण कमल बंदो हरराई, बच्चे योजक देखा से सरिस सम नहीं आया, तो ठोक देंगे बच्चे रूपक अलंकार के साथ। नेक्स्ट यही कहीं पर बिखर गई भग्न विजय माला सी में कौन सा अलंकार है? बच्चे योजक आया ना, योजक आया और योजक के बाद सासी से सरिस सम आए, तो ठोक देना उपमा अलंक के साथ। तो उपमा हमारा राइट आंसर चला जाएगा। कोई डाउट? नो डाउट। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनोनील मन शैल पर आतप प्राय प्रभात। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बच्चे पूछा गया उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बच्चे मनो शब्द आ गया, तो आपका चला जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, पीपर पात सरिस मंडोला, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बच्चे सरिस आ गया, सरिस देखो, ठोक दो उपमा अलंकार के साथ। कोई डाउट बच्चे? नो डाउट। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। बच्चे अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को कम से कम 10 लोग में भेजो, ताकि आपका भी चैनल 1K के हो जाए। और अगर 1K हो जा रहा है तो बच्चे बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। ठीक बच्चे, और आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको जिस विषय पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम उस पर वीडियो लाने का पूरा प्रयास करेंगे। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन है। मनो
मनो मनो चनु जनो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्रयुक्त होते हैं? बच्चे आपको बताया गया था उत्प्रेक्षा अलंकार में। क्लियर? हर मुख मनोह मयंक पंक्ति में अलंकार है। हर मुख मनोह मयंक पंक्ति में अलंकार है। बच्चे हर मुख मनोह आ गया। बच्चे मनोह आ गया, आप देख सकते हो मनोह, मनोह देखो तो उत्प्रेक्षा अलंकार में चला जाएगा। रूपस तेरा घन केस पास, रूपस घन केस पास में उपयुक्त अलंकार है। बच्चे सा सी से सरि समनाए मनोह जनो तनोनाए, तो बच्चे उत्प्रेक्षा अलंकार चला जाएगा। बच्चे आपको ये भी ध्यान देना, आप में उपमा उत्प्रेक्षा और रूपक है। अगर आपको तुक्का भी मारना है, नहीं आता है कुछ, तो आप इन्हीं तीनों में मारिएगा। आप यमक अनुप्रास ऐसे में नहीं जाइएगा, क्योंकि वो हमारे सिलेबस से बाहर हैं, तो वो ऑप्शन हो ही नहीं सकते। कोई डाउट बच्चे? नो डाउट। अगर कोई डाउट है तो आपको व्हाट्सअप नंबर दे दिया गया है, उस पर इसी वीडियो में बता भी दिया गया है क्या है मेरा व्हाट्सअप नंबर, तो आप लोग उस पर डाउट अपना पूछ सकते हैं। पलक प्रकट करती है धरती, हरित तोड़ों के नोकों से, मनो झूम रहे तरु भी मंद पवन के झोंकों से, में कौन सा अलंकार है बच्चे? उपमा अलंकार है कि उत्प्रेक्षा है बच्चे, कि रूपक है कि श्लेष है? तो बच्चे इसमें मनो शब्द आ गया। बच्चे मनो शब्द आ गया तो उत्प्रेक्षा अलंकार के साथ चला जाएगा इंसान। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी में कौन सा अलंकार है बच्चे? तो अंबर पनघट में डुबो रही, बच्चे न मनो है न सा सी से मतलब है, तो ऐसे शब्द कौन से किस में चले जाते हैं? तो बताएगा उत्प्रेक्षा। और बच्चे इसमें सॉरी बच्चे, उत्प्रेक्षा नहीं होगा, यहाँ पर रूपक होगा बच्चे। क्या होगा? रूपक अलंकार के साथ जाएगा। अब बच्चे हम अलंकार पढ़ लिया, अब रस को हम एक बेहतरीन ट्रिक के साथ में पढ़ेंगे। बच्चे रस हमारे सिलेबस में दो ही हैं। पहला तो आपको बता दूं हास रस, दूसरा कड़ू रस। अगर हमें तुक्का भी मारना है तो इन्हीं दो रस में मारेंगे, अलग ऑप्शन पर नहीं जाएंगे। आपके दिमाग में यही होने चाहिए, या तो हास रस या करुण रस। अगर हमें कुछ नहीं आता है तब बच्चे, वैसे हम हर चीज़ आपको हर पॉइंट को क्लियर करते चल रहे हैं। आप बिना स्किप के वीडियो देखो ताकि हर एक पॉइंट मजबूत होता चला जाए। नेक्स्ट बच्चे हास रस के बारे में बात करेंगे। हास, तो हास रस बच्चे, हास रस का स्थायी भाव पूछ लेगा तो बता देना हास है। हास रस का स्थायी भाव हास है। इसमें बच्चे इसकी ट्रिक क्या है? विकृत आकृति, मतलब अजीब सी आकृति, वेशभूषा, सुख, हंसी, मुस्काना, चेष्टा आदि को देखकर हंसी का भाव प्रकट हो, हास रस कहलाता है। कहने मतलब जहाँ पर हंसने वाली चीज़ें देखकर आए या हंसी आ जाए कहीं पर कुछ चीज़ें देखकर, तो वहाँ पर हास रस होगी। देहाती भाषा में आपको समझा दिया। बच्चे इसका उदाहरण क्या है? अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो बच्चे हंस हंस देह, सॉरी बच्चे, हाथी जैसे देह, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसे गाल। मतलब कोई आदमी है या कोई बालक कह सकते हो, उसकी हाथी जैसे शरीर है और देह जैसे गेंडे जैसी खाल है और तरबूजे जैसे खोपड़ी, मतलब अजीब सी आकृति का उसका शरीर बना है। तो ऐसी आकृति को देखकर हमें अंदर हंसी की चेष्टा आ जाती है, इसलिए यहाँ पर हास रस हुआ है। बच्चे जहाँ पर हंसी वाली शब्द आ जाए तो वहाँ पर हास रस होता है। जहाँ से हास रस की निष्पत्ति हो तो हास रस बच्चे। क्लियर? करुण रस का बच्चे स्थायी भाव पूछ लेता है, तो करुण रस मतलब बच्चे शोक। शोक कब होता है? जब किसी का दुख हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे शोक। हाय विलाप, बच्चे ट्रिक क्या है? मृत करुणा शोक दुख हाय विलाप, इसकी ट्रिक है। जैसे बच्चे हमें बताएगा जथा पंख
बिन खग अति दीना, मन बिन फन कर बर कर हीना, असमम जीवन बंद बिन तोही, जो जड़ देव जियाहि मोही। बच्चे यहाँ जियाहि मोही ऐसे शब्द आ रहे हैं और यहाँ कहीं ना कहीं बच्चे दुख प्रकट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर शोक रस होगा। क्लियर, मतलब करोड़ रस होगा और शोक इसका स्थायी भाव है। अब बच्चे क्वेश्चन हमारा आ गया है हास रस का स्थायी भाव। तो हास रस का स्थायी भाव बच्चे हास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करुण रस का बच्चे करुण रस का स्थायी भाव है। बच्चे करुण रस का स्थायी भाव, तो ऑप्शन नंबर ए शोक, हास की रति की उत्साह। तो करुण रस का स्थायी भाव बच्चे शोक है। करुण रस का स्थायी भाव बच्चे शोक है। नेक्स्ट, नाना नाना वाहन नाना वेशा। बच्चे वेश की बात आ गई। हमने कहा वेशभूषा विषय मतलब आकृति ऐसे शब्द आ जाएंगे बच्चे, तो पढ़ने की जरूरत क्या है। भेष के बारे में बात हो रहा है तो हास रस चला जाएगा बच्चे, हास रस के साथ। शोक विकल सब रोहे रानी। बच्चे शोक की बात हो रही, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे शब्द देख लो, शोक, दुख, चेष्टा, ऐसे शब्द आ रहे हैं तो क्या बच्चे आपका करुण रस होगा और हंसी वाली बातें हो रही हैं तो बच्चे हास रस होगा। तो बच्चे अगर हम पढ़ भी दे रहे हैं फिर भी एक बार, तो बच्चे क्या होगा, शोक बिकल रोहें सब रानी, रूपशिल बल तेज बखानी, करह बिलाप अनेक प्रकारा, परह भूम तल वह वारा। तो बच्चे यहाँ पर क्या होगा, शोक आ गया, हम आसान भाषा में जान लेंगे करुण रस है। एनी डाउट, नो डाउट। बच्चे हंसी वाली बातें हमने बताया था, जहाँ हंसने की बात आ जाए या चेष्टा आ जाए हंसी की, तो बच्चे वहाँ पर हमारा हास रस होगा, पढ़ने की जरूरत ही नहीं, हास रस। बच्चे यहाँ हम देख भी सकते हैं। क्लियर, बच्चे हमें तुक्का भी मारना है तो हास रस या करुण रस। तो बच्चे यहाँ पर बताएगा विपद बटावन बंद बहु बिन कोरा, भरोसो काको, निम्नलिखित में रस है। तो बच्चे हास तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर ऐसे कोई शब्द नहीं आया, तो बच्चे हमारा ऑप्शन चला जाएगा करुण रस के साथ। यहाँ विपत्ति मतलब संकट ही है कहूँ, ठीक बच्चे, कहीं संकट है तभी तो विपत्ति है। क्लियर, अब बच्चे हम छंद, सबसे ज़्यादा बच्चों को छंद में ही डाउट रहता है, तो छंद के बच्चे हम एक बेहतरीन ट्रिक लेकर आए हैं। आप छंद को चुटकियों में, नैनो सेकंडों में कह सकते हो उड़ा देंगे। क्लियर बच्चे, छंद क्या है, छंद भी हमारे सिलेबस में 2 है। अगर तुक्का भी मारना है तो बच्चे रोला और सोल्टा पे मारेंगे। क्लियर, तुक्का भी मारने का ट्रिक होता है। बच्चे ऐसे ऐसे ट्रिक मार देते, मतलब तुक्का मार देते हैं जिसकी हम कल्पना भी ना करें। तो बच्चे कहने का मतलब है अगर हमें तुक्का मारना है तो रोला और सोल्टा पर ही मारना है। ठीक, जो सिलेबस में है बच्चे उसी को तुक्का मारा जाता है। बच्चे रोला क्या है, रोला, रोला की बात करें, रोला सममात्रिक छंद है। इनमें 4 लाइन होती है अर्थात 8 चरण होते हैं बच्चे। बच्चे रोला में 4 लाइन होती है, 8 चरण होते हैं। ध्यान से सुनना बच्चे, रोला में क्या होता है, 4 लाइन होती है, 8 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक लाइन में 11 और 13 यानी कि टोटल 24 मात्राएं होती हैं। बच्चे बहुत लोग कहते हैं मात्राएं क्या है, बच्चे मात्राएं भी हम लगाना भी आपको सिखा दे रहे हैं। कह रहा है 24, एक लाइन में 24 मात्राएं होनी चाहिए। कितने होने चाहिए बच्चे, 24। अभी बच्चे हम एक थोड़ा सा मात्रा गिन के सिखा देते हैं। अगर बच्चे बड़ी ई की मात्रा है, क्या बताएगा बच्चे, बड़ी ई की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, बच्चे ए की मात्रा, ऐसे हैं तो उसको हम 2 मात्रा पढ़ेंगे। 2 मात्रा लगा है सर, कैसे, अभी बताता हूँ। बच्चे यहाँ पर आप देख सकते हो तो लिखा, मतलब बड़ी मात्रा लगा ना, तो इसको हम 2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, 2। यहाँ पर बच्चे तापा भी बड़ा मात्रा है, फिर इसको भी हम 2 लिखेंगे। बच्चे यहाँ पर जब बड़ा आ का मात्रा है, बड़ा आ का मतलब बच्चे इसको भी हम 2 पढ़ेंगे। बच्चे यहाँ पर
तब बड़ी मात्रा, तब भी इसको हम 2 पढ़ेंगे। अब बच्चे जहाँ पर छोटा उग मात्रा तो इसको 1 पढ़ेंगे, बच्चे 1 पढ़ेंगे। यहाँ पर बच्चे बड़ी इग मात्रा तो 2 पढ़ेंगे। अगर छोटा वर्ण है, छोटी ई है, छोटा ऊ है तो हम 1 मात्रा पढ़ेंगे। अगर बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, ए है तो हम औ है तो 2 मात्रा पढ़ेंगे। तो बच्चे 2, 4, 6, 7 और 2 बच्चे एक छूट गया, 7, 2, 9 और 10, 11 हो गया कि नहीं हो गया बच्चे? 11 हो गया बच्चे। इसी तरह भी आपका इधर 13 या 11 इधर भी होगा। जैसे एक बच्चे पढ़ेंगे क्योंकि छोटी मात्रा है, इसमें 2 तो 2, 1, 3, 3, 3, 2, 5, 5, 2, 7 बच्चे क्योंकि बड़ा मात्रा है। 1, 6, 7 बच्चे, 7, 2, 9, 9, 9, 2, 11 बच्चे। यहाँ पर 13, 11 होने चाहिए। ठीक, थोड़ा यहाँ मात्रा यहाँ लिखने में स्क्रीन पर कम बनता है, लेकिन बच्चे आपको समझा दिया कि मात्रा इसे गिना था, बड़ी मात्रा। क्लियर बच्चे? हम संध को पहचानने का मात्रा भी नहीं गिनना पड़ेगा, ऐसी ट्रिक लेकर आया हूँ बच्चे। यहाँ पर स्क्रीन पर काम कम कर रहा है मेरा फिंगर, क्योंकि बच्चे फ़ोन बहुत पुराना है, यहाँ समझ लीजिएगा। किसी तरह प्रयास किया जा रहा, फिर भी आप लोग लाइक, कमेंट और दोस्तों में नहीं भेजते हो। बहुत मेहनत किया जा रहा बच्चे, आप सोच भी नहीं सकते। बच्चे हमें संध पहचानना है। बच्चे आप देख सकते हो इसमें 4 लाइनें हैं, 4 लाइनें हैं। हमने कहा 4 लाइन देखो, 8 चरण देखो, तुरंत ठोक दो रोला के साथ। क्लियर? तो आप चरण कैसे गिनोगे? एक चरण बच्चे इतना हो जाएगा क्योंकि यहाँ कामा लगा है। अगर दूसरा चरण की बात करें तो ये हो गया, तीसरा चरण ये हो जाएगा, चौथा हमारा ये होगा, पाँचवा हमारा ये होगा, छठवां ये होगा, सातवां ये होगा, आठवां ये है। जहाँ जहाँ पर बच्चे कामा लगा है वो सारे बच्चे चरण हैं। वहीं से आपका एक चरण, दो चरण। तो 4 लाइन देखो, 8 चरण, मतलब 4 लाइन 8 चरण देखो, रोला के साथ ठोक दो, कोई जरूरत नहीं मात्रा लगाने की। क्लियर? सोल्ठा में बच्चे क्या होता है? सोल्ठा एक अर्ध सममात्रिक छंद, इसको भी याद करना है। सम अर्ध, ये पूछ सकता है एग्जाम में। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने? 4। इसमें बच्चे 4 चरण होते हैं, उसमें कितना था? 8 चरण। इसके पहले चरण में 11, 11 मात्राएं बच्चे, 11, 11 मात्रा होती पहले चरण में, पहले और तीसरे। पहला चरण बच्चे ये है, तीसरा ये दूसरा हो जाएगा, तीसरा बच्चे ये है। तो बच्चे क्या होता है कि पहले और, बच्चे कभी नहीं आता तो मात्रा भी गिन सकते हैं। कहा तो पहले और तीसरा, तीसरा ये है। इसमें 11 मात्राएं होनी चाहिए। अगर हम गिने तो 2 यहाँ, 1 यहाँ, मतलब छोटी मात्रा ना तो 1 पढ़ा जाएगा। 2, 1, 3, छोटा ऊ की मात्रा है तो 4, और यहाँ छोटी की मात्रा है तो आप कह सकते हो 5, 1, 6, 1, 7, 7, 1, 8, 1, 9, क्योंकि सब छोटी ही है बच्चे। और 9, 2, 9, 9 बच्चे, 10, 10, 11। इस तरह हमारे बच्चे हैं 11 मात्राएं। ठीक बच्चे? और इसमें भी 11 मात्राएं हो जाएंगी, और इसमें बच्चे आपका 13 और इसमें 13। ठीक बच्चे? इस तरह हमारा सोल्ठा क्लियर हो जाएगा। मात्राएं आपको गिनना आना चाहिए बच्चे। तो बच्चे 4 चरण देखो, तो 8 चरण, ये इसमें देखो 8 देखो तो रोला, 4 चरण देखो तो सोल्ठा। तो बच्चे हमारे सोल्ठा हो, देख सकते हो 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण, सोल्ठा के साथ में चला जाएगा। कोई डाउट? नो डाउट, एकदम आसान भाषा में बच्चे बताया जा रहा है। अब बच्चे यहाँ पर हमें बताना है कि ये क्या है। मैं समझौ निर्धार, यह जग काचो काच सो, एक रूप अपार प्रतिबिंबवत लिखत, जहाँ उपयुक्त पंक्तियों में छंद है। बच्चे पूछा उपयुक्त पंक्तियों में छंद है। बच्चे चरण गिन लो। बच्चे कहोगे 4 चरण है सर जी। कितने चरण है? 4 चरण है। 4 चरण देख लो आप, 4 चरण है, और 4 चरण देखोगे तो सोल्ठा ही होगा। क्या हो जाएगा बच्चे? सोल्ठा। कोई डाउट? नो डाउट, पढ़ने की जरूरत नहीं, मात्रा लगाने की जरूरत नहीं। ऐसी ट्रिक लेकर आए हैं, आप सोच भी नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपट, विषय करुणा एन चितय जान की लखन तनु। उपयुक्त पंक्ति में छंद है।
उपयुक्त पंक्ति में बच्चे छंद पूछा है। बच्चे हमें चरण देखना है, लाइनें देखनी है। बच्चे चरण और लाइनें, बच्चे एक चरण, दो चरण, यहाँ तक बच्चे कोई कामा तो नहीं दिया गया, लेकिन हम समझने के लिए प्रयास करेंगे तो 3 हो जाएगा। इधर आपका 4, बच्चे 4 चरण है। सोल्ठा को ठोक दो, कोई बात ही नहीं। क्लियर। दोहा चौपाई हमें किताब ही नहीं मारना, क्योंकि सिलेबस से बाहर है। अगर ठोकना है तो सोल्ठा और रोला पर ही चाहिए। सर 32 नंबर क्वेश्चन लग गया है। सुनत सुमंगल वैन, मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोहर नयन, तुलसी भरे स्नेह जल। बच्चे कितने चरण दिख रहे हैं? दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? पहले और तीसरे चरण में 11-11, दूसरे और चौथे चरण में 13-13। आपको यही तो बताया गया था बच्चे। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा का। कोई डाउट? नो डाउट। पहले तीसरे 11-11, दूसरे चौथे में 13-13। तो दूसरे और चौथे पूछा गया था, इस तरह ऑप्शन नंबर का लॉक कर दिया। कोई डाउट बच्चे? नो डाउट। लिखकर लोहत लेख, डूब गया दिनमण आह, व्योम सुंद सख देख, तारक बुध बुध रहा। इन पंक्तियों के पहले और तीसरे, सर पहले और तीसरे आ गया, तो पहले अगर तीसरे आ जाए तो 11-11 मात्राएं। बच्चे 11-11 मात्राएं। तो ऑप्शन नंबर ख को लॉक किया जाए। अगर दूसरे और चौथे आ जाए तो 13-13 मात्राएं। एनी डाउट बच्चे? नो डाउट। सर क्या ट्रिक बताई है आज आपने? लिखकर लोहत लेख, डूब गया दिन मण आह, ब्रह्म सिंध सख देख, तारक बुध बुध राह। पंक्त में कौन सा छंद है? बच्चे पूछा पंक्त में कौन सा छंद है? तो बच्चे क्या हो जाएगा? सोल्ठा, क्योंकि 4 लाइनें, मतलब 4 चरण बच्चे ना। 4 चरण देखो सोल्ठा, 8 चरण देखो रोला। कोई डाउट? नो डाउट। तो बच्चे आपका रोला के साथ राइट आंसर चला जाएगा। कितना गजब का ट्रिक लेकर आए सुमित सर, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, बहुत दुख होता है बच्चे। न उज्जवल जलधार, हार हरिकस सोहत, बिच बिच हर बोन मद पोहत, मुक्त मन पोहत, श्रीहद पद नरौ चंद्रकांत, मन दरविद सुधारस, ब्रह्म कमंडल मंडल, भवखंडल सुर सर्वस। इन पंक्तियों में छंद है बच्चे, इन पंक्तियों में बच्चे छंद है। बच्चे लाइनें कितनी है बच्चे? आप लाइनें देखो, लाइनें सर इसमें 4 है बच्चे। अगर लाइनें 4 होगा तो आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर खा, घा के साथ रोला। रोला बच्चे चला जाएगा ऑप्शन नंबर रोला के साथ। तो बच्चे 8 चरण इसमें, इसलिए हाँ रोला। क्लियर? एनी डाउट? नो डाउट। बच्चे नौ उज्जवल जल, बच्चे 4 लाइनें, तो बच्चे 4 लाइनें 8 चरण, तो चला जाएगा रोला के साथ। यही तो बताया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चे हम समास पढ़ेंगे। समास की भी ट्रिक बेहतरीन देखेंगे इसी की तरह। द्विगु समास, द्वंद्व समास बच्चे, क्रमधारय समास और बहुव्रीहि समास। बच्चे 4 समास हमारे सिलेबस में है। चारों समास को हम एक ट्रिक के साथ में खत्म करेंगे। बच्चे पहला ट्रिक हम पढ़ेंगे और पहला हम द्विगु समास भी पढ़ेंगे। द्विगु समास बच्चे, द्विगु समास में, द्विगु समास किसे कहते हैं बच्चे? द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है। बच्चे द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है। जैसे शताब्दी, चौमसा, पंचोटी, सप्ताह।
इसको जब हम समास विग्रह कहेंगे तो 100 वर्षों का समूह, शताब्दी मतलब 100 वर्षों का समूह। 100 एक गिनती आ गया बच्चे, 100 हम ऐसे लिखते हैं ना बच्चे, एक गिनती आ गया। तो आपका द्विगु समास बच्चे चौमसा 4 मासों का समूह, बच्चे 4 एक संख्या आ गई इसीलिए द्विगु समास। पंचोटी 5 वृक्षों का समाहार, बच्चे 5 एक संख्या है बच्चे, द्विगु समास। सप्ताह में बच्चे 7 दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं बच्चे, द्विगु समास। क्लियर? अगर बच्चे संख्या की बात आ जाए तो वहां पर द्विगु समास होगा। एनी डाउट बच्चे? नो डाउट, कोई प्रॉब्लम बच्चे? नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं तो द्विगु समास के बच्चे हम एक बेहतरीन ट्रिक देखें। बच्चे हम द्वंद्व समास की ट्रिक देखेंगे। बच्चे द्वंद्व समास की, द्वंद्व समास एक बेहतरीन समास है, इसको भी हम समझ। बच्चे यहाँ पर दा और दा दोनों में दादा आया, भैया कहने का मतलब दोनों बराबर हैं। अगर दोनों जगह दा है तो दोनों, जहाँ पर बराबर के लेवल की बात आ जाए, जैसे जितना हम मम्मी को चाहते हैं उतना पापा को, जितना भाई को उतना बहन को। ठीक बच्चे, जहाँ पर बराबर लेवल की बात आ जाए और बीच में योजक आ जाए, कह रहे इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब दोनों पद मुख्य होते हैं, वहाँ पर द्वंद्व। ठीक बच्चे, बीच में योजक आता है तो द्वंद्व। इस समास का विग्रह करने बीच में और आता है तब भी द्वंद्व। बच्चे इस समास में विलोम शब्द आता है तब भी द्वंद्व। इतने सारे बच्चे ट्रिक बता दिया। आप कोई भी ट्रिक फॉलो करो, द्वंद्व समास को उड़ा दोगे चुटकियों में। बच्चे समास और एक कलंक दिया गया समास विग्रह, जैसे माता पिता, बच्चे योजक आ गया ना, द्वंद्व समास। बच्चे दोनों पद मुख्य हैं, माता भी पिता भी, दोनों का मानदान बराबर है, बच्चे द्वंद्व समास। बच्चे विग्रह क्या और भी आ गया, माता और पिता, बच्चे द्वंद्व समास। क्लियर? पाप पुण्य द्वंद्व समास, पाप और पुण्य हो जाएगा। सुख दुख, सुख और दुख, बच्चे द्वंद्व समास। क्लियर बच्चे? कोई डाउट? इतनी आसान ट्रिक बच्चे, इतनी आसान, सोच भी नहीं सकते हो कितना आसान सुमित सर बना देते हैं। बच्चे हमारी ऑफलाइन भी कोचिंग चलती है, वहाँ पर बच्चे बहुत अच्छे अच्छे नंबर पाते हैं। हम समय निकाल के आपके लिए ऑनलाइन कोचिंग मतलब पढ़ाते हैं। बच्चे हम क्रमधारय समास के बारे में बात करेंगे। क्रमधारय समास, बच्चे विशेषता बताने वाले समास को क्रमधारय समास कहते हैं। बच्चे समास, समास विग्रह, जहाँ पर विशेषता बताई जाए, मतलब कैसा है बच्चे, कैसा है मतलब विशेषता। जैसे वो कपड़ा लाल है, लाल क्या है, विशेषता बताई जा रही है कपड़े की। ठीक, जैसे नील कमल, नीला कमल मतलब कमल कैसा है, नीला है। पीताम्बर पीला है, क्या, कपड़ा। बच्चे नीलमणि नीली है, क्या, मणि। मतलब विशेषता, ये सारी चीजें बता दे रहे किसकी, इस शब्दों की। कोई दिक्कत? क्रम धारा में विशेषता, द्विगु में गिनती और द्वंद्व में प्रधान, और आ जाए, योजक आ जाए, विलोम आ जाए, जैसे माता का उल्टा पिता, ऐसे सब। तो बच्चे बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास नहीं याद होता बच्चे तभी काम चल जाएगा, क्योंकि अब तीनों में से कोई नहीं हो तो बहुब्रीहि में मार देंगे। इस समास में तीसरा पद प्रधान होता है, मतलब किसी तीसरा शब्द जुड़ जाए, तीसरे के बारे में बात हो जाए। ये त्रिलोचन, त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके शिवजी, बच्चे शिवजी आ गए, मतलब त्रिलोचन। यहाँ पर जब तोड़ो तो तीसरा व्यक्ति निकल रहा, शिवजी। दशानन, 10 है मुख जिसके रावण के, किसके मुख थे, रावण के। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, अर्थात गणेश जी। उदर मतलब यहाँ हुआ लंबा है जिसका पेट, किसका लंबा पेट था, गणेश जी का। यहाँ सूर से भी लोग लगा लेते हैं। अब बच्चे हमें समास बताना है, अब विकल्प भी करेंगे। बहुत गजब तरीके से पीडीएफ सुंदर सुंदर तरीके से तैयार किया गया है कि आपको देखने में भी अच्छा लगे। लाभ हान में समास है, लाभ हान में समास है, द्वंद्व समास की क्रमधारय समास कि द्विगु समास की बहुब्रीहि समास। लाभ हान में समास है तो बच्चे लाभ हान विलोम शब्द है, योजक है, तो कहाँ चला जाएगा, द्वंद्व समास के साथ। किसी को कोई डाउट, एनी प्रॉब्लम तो कमेंट में पूछ सकता है, हम कमेंट में उसका जवाब दे देंगे। वेद पुराण में समास है, बच्चे वेद पुराण योजक देखा, द्वंद्व समास। क्लियर?
त्रिवेणी, त्रिवेणी में कौन सा समास है? त्रिवेणी में कौन सा समास है बच्चे? त्रिवेणी, तीन एक गिनती आ गया बच्चे, तीन एक गिनती आ गया तो द्विगु समास। नवरत्न, नवरत्न में कौन सा समूह है? नवरत्नों का समूह, नौ एक गिनती आ गया बच्चा, नवरत्न का समास विग्रह करेंगे तो नवरत्नों का समूह बच्चे, जैसे अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, वही तो है बच्चे 9 रत्नों का समूह। बच्चे गिनती आ गया तो द्विगु समास। एनी डाउट? नो डाउट। बच्चे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और अपने 10 दोस्तों में कम से कम भेजना, ताकि 1 का सब्सक्राइबर का लक्ष्य टारगेट जो रखा गया है वो 22 फरवरी से पहले पूरा हो सके। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। तिरंगा में कौन सा रंग है? तिरंगा 3 रंगों का समाहार तिरंगा है, तो बच्चे कौन सा है? तो द्विगु हो जाएगा, तिरंगा भी हमारा द्विगु हो जाएगा। दोपहर, दोपहरों का समाहार गिनती आ गए बच्चे, द्विगु समास। क्लियर? अब बच्चे हम पर्यायवाची, आपको द्वंद्व द्विगु ही समास में क्रम मतलब हो जाएगा, और तीसरा अगर पूछ लेगा तो क्रम धराए, बस बहुब्रीहि पूछेगा ही नहीं। बट हम जान लिए हैं बच्चे, हम जान लिए हैं जो सिलेबस में सबके विषय में। क्लियर? बच्चे हम पर्यायवाची शब्द के बारे में पढ़ेंगे। पर्यायवाची शब्द, जितने पर्यायवाची शब्द लिए गए सारे के सारे इंपॉर्टेंट, कोई हम नहीं छोड़ने वाले बच्चे, और सिलेक्टेड क्वेश्चन उठाए गए हैं। आप सोच भी नहीं सकते कितनी मेहनत से बनाया गया है बच्चे। शब्द और पर्यायवाची शब्द। अमृत, अमृत का अमेय, सुधा, पीयूष, अमी। अग्न के अनल, पावक, आग, दहन, ज्वाला, हुतासन। आम के अम्र बच्चे यहाँ अम्र होगा। रसाल, सहकार, अमृत फल। अश्व के घोड़ा, वाहक, हाय, बाजी, घोटक, सिंधु, तुरंग। बच्चे ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। क्लियर? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग इसको याद कर लें। बच्चे आकाश अंतरिक्ष हो जाएगा इसका, अंबर, आसमान, व्योम, नभ, गगन। आँख के बच्चे दृढ़, लोचन, अचक्षु, चक्षु, अक्ष, नेत्र, नयन। इंद्र का बच्चे देवेंद्र, सुरेंद्र, सुरपति, देवराज, पुरंदर। ईश्वर के बच्चे जो ईश, परमात्मा, परमेश्वर, प्रभु, भगवान, जगदीश। कोयल के बच्चे पिक हो जाएगा और कोकिल हो जाएगा, बसंत दूत हो जाएगा। कपड़ा के बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, कपड़ा बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। वस्त्र हो जाएगा, पट हो जाएगा, वसन हो जाएगा, चीर हो जाएगा, अंबर हो जाएगा। कपड़ा बच्चे पूछा जा सकता है बच्चे, कपड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? बच्चे सारे वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते जाइए ताकि आपको याद हो सके, या तो आप एक नोट्स बना लीजिए। क्लियर? बच्चे कमल, कमल के बहुत ही पर्यायवाची है, जैसे शतदल, पुंडरीक, अम्बुज, जलज, पंकज, नीरज, उत्पल, वरिज, सजीव, सरोज, नलिन, पदम, कंज। ये सारे कमल के। गंगा के बच्चे भागीरथी, देवनदी, सुरसरी, मंदकिनी, नदीश्वरी। घर के सदन, धाम, आयतन, गेह, आलय, अगार, भवन, गृह। गौ के बच्चे गाय, सुरभि, घेनु। जल के पानी, जीवन, अम्बु, नीर, उदक, तोय, सलिल, पेय, वर। चांद के निशाचर, हिमांशु, सुधा, सुधाधर, राकेश। बच्चे चांद के हैं। बच्चे और भी हैं। तालाब के बच्चे सर, सरोवर, जलाशय, ताल, पोखर, तड़ाग। नदी के बच्चे सरता, जलमाता, नद, तटनी, तरांगड़ी। बच्चे तेज पढ़ा रहे हैं, आप लोग वीडियो को रोक रोक के याद करिएगा। बच्चे नारी का स्त्री, कामनी, महिला, अबला, वनिता, भामनी, ललना। बच्चे पंडित का बच्चे इंपॉर्टेंट है, पंडित बच्चे इंपॉर्टेंट है तो सारे बच्चे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके विद्या बैंक, अवतार जैसे सीरीजों में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हम उससे भी कम कर दिया। पंडित के बच्चे विद्वान, प्राज्ञ, बुद्धिमान, धीमान, वीर, सुधी। पक्षी के बच्चे खग, नभचर, विहग, विहंगम, पतंग, शकुंद, अंडज। पर्वत के बच्चे पहाड़, नग, शैल, गिरि, अचल,
भूधर, जमीन को धारण करने पर ना बच्चे। बच्चे पृथ्वी का क्या है? वसुंधरा है, धरती है, भूमि है, माही है, वसुधा है बच्चे, अवनी है, धरा है, वसुमती है। बादल के बच्चे मेघ, जलद, नीरद, घन, वरिद, अम्बुद, पयोद, धराधर। बिजली के बच्चे दामिनी है, विद्युत है, चंचला है, चपला है, सौदमणि है, अंतरित। बच्चे यमुना की यम की बहन, कालंदी, दुर्गा। वृक्ष जब पेड़, तरु, पादप, रूख, बिटप, दुर्म। समुद्र के बच्चे रत्नाकर, सागर, पारावार, अम्बुधि, जलधि। जिस बच्चे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को रोक करके आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे क्वेश्चन करते हैं। बच्चे निम्नलिखित में गंगा का पर्यायवाची नहीं है। बच्चे पूछा गंगा का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81 पूछा बच्चे, तो बच्चे गंगा पर्यायवाची नहीं है, तो बच्चे कुछ होंगे और एक जो होगा नहीं होगा। तो भागीरथी बच्चे हैं, सुरसरिता भी है, देव नदी भी गंगा का है, लेकिन जो कालिंदी है ये बच्चे आपको पता होना चाहिए कि ये आपका यमुना का है। क्लियर? निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं। बच्चे नहीं शब्द जरूर ध्यान देना एग्जाम में, नहीं शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो बच्चे ये अनल है, पावक है, जलासन है, लेकिन बच्चे अनिल नहीं है। क्लियर? निम्नलिखित में से बच्चे ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, अनिल वाला होगा ऑप्शन। बच्चे अंबर वसन किस शब्द के पर्यायवाची? वसन, अंबर बच्चे कपड़ा का है। इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये कपड़ा का है। बच्चे बस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्वेश्चन और लग जाने हैं आपके। 85 क्वेश्चन है बच्चे, हो चुके हैं, और 15 क्वेश्चन लगभग और बच्चे हैं। बच्चे यहाँ पर बदला नहीं है, बादल है बच्चे। बच्चे बादल, बच्चे यहाँ पर क्या है? बादल है। बादल शब्द के पर्यायवाची है, बादल शब्द के पर्यायवाची है बच्चे पिलांक है, कि ताड़िंत है, कि बौछार है, कि अम्बुद है। तो बच्चे राइट आंसर हो जाएगा अम्बुद। बच्चे तत्सम और तद्भव शब्द देखेंगे। तत्सम और तद्भव की एक गजब का ट्रिक लेकर आए हैं सुमित सर। तत्सम और तद्भव शब्द देखेंगे बच्चे। बच्चे तत्सम और तद्भव, बच्चे एक साइड में तत्सम दिया गया, एक बार तद्भव। तत्सम मतलब होता है जो शुद्ध, जो एकदम शुद्ध हो। तद्भव मतलब जो हम बोल चाल में बोलते हैं लेकिन वो गलत होता है कहीं ना कहीं। बच्चे जैसे तत्सम में छा शब्द है जो तत्सम है, खा जो है तद्भव है। तो बच्चे अगर हम खीर कहीं लिखा हो तो इस तरह लिखते हैं क्षीर, खा का छा में बदल जाना। बच्चे खा का छा में बदल जाना। आखिर के बच्चे अक्षर होता, खा क्या होगा बच्चे? छा में बदल गया। जहाँ खा देखो वहाँ छा बदल दो, जहाँ छा हो वहाँ खा में बदल दो। उल्टा है, जो पूछे आप बता दोगे। खेत का क्षेत्र होगा, छा में बदल गया। ईख का ईछू हो गया। कितना आसान तरीके से आपको बताया जा रहा तत्सम और तद्भव। बच्चे इसी तरह यहाँ पर भी दिया गया, आख अच्छे हो जाएगा, खार का छार हो जाएगा, अक्षर का छा हो, अक्षर उस तरह हो जाएगा, पाक खा है पछ हो जाएगा, सीख के शिक्षा, मतलब खा को बदला गया है छा में। क्लियर? क्षत्रिय वाला छा में। बच्चे यहाँ पर भी वही है, भीख का भिक्षा हो गया, लखन का हो जाएगा लक्ष्मण, और मक्खी का मछका। क्लियर? बच्चे यहाँ पर अड़ा जो शब्द है हमारा ना, अड़ा माने कुछ नहीं ना बच्चे, तो ना हो तो अड़ा में बदल देंगे अगर जैसे क्वेश्चन पूछेगा बच्चा। लेकिन हमें अड़ा जो शब्द है हमारा तत्सम है और ना तद्भव है, तो अर्पण के अर्पण हो जाएगा, चरण के चरण हो जाएगा, ना क्या होगा भैया? अड़ा बदल गया, गुणी के गुड़ी। क्लियर? बच्चे यहाँ पर भी वैसे दिया गया है, वह शब्द जो होता हमारा तत्सम होता, बा क्या हो? तद्भव। तत्सम बारे बताएगा बच्चे जो शुद्ध हो एकदम, तद्भव मतलब अशुद्ध रहता है बच्चे। जैसे बर के वर हो जाएगा, बहू के वधु, ब्याह के विवाह, बगुला के वक, बैर के बैर, बयार के वात। क्लियर? बच्चे तत्सम तद्भव, बच्चे यहाँ पर भी
बरखा का बच्चे वर्षा इंपॉर्टेंट है, वानर इंपॉर्टेंट है, बंदर हो जाएगा। बच्चे जो ता होता है त्र में बदल जाता है। रात का बच्चे रात्रि, मीत के मित्र, ता को त्र में, शब्द को बच्चे ये बदलना सीख जाओ, बस आपका क्लियर। पूत के पुत्र, बच्चे तद्भुत असम फिर दिया गया है, ता वाला बताएगा। पोता के पौत्र, धरती के धरत्री, त्रा में बदल जा रहा था। अब बच्चे क्वेश्चन करेंगे, तालाब शब्द का तत्सम है मतलब शुभ, तो अभी आपको तालाब का तड़ाक बताया गया था पर्यायवाची में भी, क्लियर। खीर का तत्सम रूप है, खीर इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसीलिए क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लिया। जितने क्वेश्चन इसमें लिए गए इससे बाहर नहीं जाएगा, आप थ्योरी विकल्प दोनों को याद करते हुए चले। खीर का तत्सम रूप है, खीर का बच्चे तो खा बच्चे किस में बदल जाता था, छा में। खा बच्चे किस में बदल जाता था, छा में बच्चे। खा किस में बदल जाता था, छा में बच्चे बदल जाता था। खा क्या हो जाता था, छा मा, तो छा कहाँ लिखा है, इसी में लिखा है। खीर का जो है क्षीर, बच्चे क्षीर ऑप्शन राइट हो जाएगा। कोई डाउट बच्चे, नो डाउट, तो ऑप्शन नंबर क्षीर वाला लॉक किया जाएगा। अब बच्चे हम लकार, लकार पहचाने की गजब की ट्रिक देखेंगे। लकार, बच्चों में बहुत सारे डाउट रहते हैं, सर लकार मुझे नहीं आता। बच्चे लकार शब्द में, लकार लट लकार की बात करेंगे बच्चे। लकार बच्चे लकार की बात करेंगे। लकार में जो हमारा पहला होगा बच्चे लट लकार, ध्यान देना लट। लट लकार में क्या होगा, शब्द में 5 लकार है बच्चे। पीडीएफ में बनाया था 5 लकार, बट कहीं बच्चे छूट गए वो पीडीएफ में बनाने में बच्चे। तो लकार हमारे 5 है, आपको बता दिएगा। पहला लट लकार है, एक एक लकार को बच्चे देखेंगे। लट लकार शब्द में छोटा आ जाए, छोटा आ रहेगा, छोटी ई की मात्रा रहेगा, बड़ी नहीं रहेगा, छोटी ई रहेगा, छोटा आ की मात्रा लगी हो और दूसरी ट्रिक का विसर्ग लगा हो तो वहां पर लट लकार होगा। कैसे देख लेते हैं, बताएगा बच्चे ना लट लकार। बच्चे यहाँ पर दिखा भी गया लट लकार, तो बच्चे लट लकार, लट लकार में क्या छोटी मात्रा लगा है, नहीं लगा, लगा ना। लब क्या मतलब छोटी मात्रा लगा है, लगा है, लगा है। और बताया गया क्या जगह, छोटा आ की मात्रा, छोटा आ की मात्रा, तो इसमें पीछे सब पे छोटा आ की मात्रा पढ़ा जाएगा, देख लेते हैं आप ना। छोटा आ जहाँ कोई स्वर नहीं होता है छोटा आ होता है। दूसरी ट्रिक बताएगी तो विसर्ग लगा, देखो विसर्ग भी लगा है। अगर ये 3 चीजें फॉलो करोगे तो लट लकार हो जाएगा। लकार हम पहचानना जान गए बच्चे। इसमें 3 ट्रिक है, 3 ट्रिक पे हमने पहचाना, छोटा आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, विसर्ग। अब एक एक ट्रिक में ही पहचान लेंगे, ऐसे ऐसे ट्रिक है बच्चे। बच्चे अब लंग लकार की बात करेंगे तो शब्द के प्रारंभ में आ लगा रहेगा। लंग लकार की तो सबसे गजब की ट्रिक बच्चे, शब्द के प्रारंभ में आ लगा होगा बच्चे। आ देख देख लेते हैं बच्चे। सब में देखो लंग लकार दिया गया, सब में आ लगा है बच्चे, सब में हमारे आ लगा है बच्चे, आ लगा है तो लंग लकार, क्लियर। आप इसका एक नोट से जरूर बना लेना बच्चे। लिट लकार, लिट लकार में क्या होता है, आधा सा या जुड़ा रहेगा बच्चे, आधा सा हो या तो लिट लकार। बच्चे देख लेते हैं इसको, आप बच्चे देख भी सकते हो, सब में ऐसे शब्द जुड़े, आधा सा या सब में तो लिट लकार, क्लियर। बच्चे विधिलिंग लकार, बच्चे विधिलिंग लकार में क्या होगा, यहाँ पर एक मात्रा एक ही लगी होगी। ट्रिक नोट कर लो बच्चे, एक मात्रा एक ही लगी होगी, शब्द के बीच में एक ही मात्रा होगी या लास्ट में बच्चे, इतना हमें याद करना है विधिलिंग का। अब देखते हैं बच्चे कैसे। सब में बच्चे आप देख सकते हो एक ही मात्रा लगा है, सारे शब्दों में एक ही मात्रा लगा है, सारे शब्दों में एक ही मात्रा लगा है, ये हमारा हो जाएगा विधिलिंग लकार, क्लियर। बच्चे अब हम देखेंगे लोट लकार, शब्द में ना पर छोटी ई की मात्रा हो, शब्द में ना पर छोटी ई की मात्रा हो, ठीक, तो लोट लकार होगा। और बच्चे लोट लकार के ट्रिक और है, अगर उन चारों में से कोई नहीं है तो आपका अपने आप लोट हो जाएगा। अगर 4 ट्रिक याद है तो लोट का तो अपने आप ट्रिक बन जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, ना पर छोटी की मात्रा होगा, जिसे हम पहचान लेते हैं। तो बच्चे लोट लकार जैसे ना पर, आपको यहाँ पर ध्यान देना है, इसमें क्या हो, छोटी की मात्रा वहाँ पर भी था और
प्रथम वाले में जो बताया गया था, जो स्टार्टिंग में बताया गया था लट वाले में, और यहाँ पर लोट में भी वही है। तो बच्चे यहाँ पे थोड़ा ना पर है, वहाँ पर ना पर नहीं है, इतना सा फर्क है। दिखा दे रहा हूँ बच्चे, वहाँ पर ना नहीं है जो स्टार्टिंग में दिया गया था। देख लो बच्चे, यहाँ कहीं नहीं ना है। क्लियर? तो जब ना पर रहेगा तो आपका लोट लकार हो जाएगा। क्लियर? तो बच्चे और हम लकार के क्वेश्चनों को देखेंगे। बच्चे अब लकार को कैसे पहचानना है, मतलब ये तो हम पहचानना जान गए। अब लकार को कौन सा पुरुष कैसे वचन है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बच्चे उसको भी हम देखते हैं, वो अच्छे से समझेंगे। शब्द के अंत में ता रहेगा, था है, तो माध्यम पुरुष द्विवचन या बहुवचन होगा। अगर शब्द के अंत में ता लगा है, था लगा है, तो क्या बताया गया? माध्यम पुरुष द्विवचन या बहुवचन एक हो सकता है इनमें से। कैसे सर? हसत, हस्ता, पठत, पठेत। शब्द के अंत में ता और था है नहीं, यही शब्द है ना बच्चे, यही शब्द है ना, तो माध्यम पुरुष बताना। अभी क्वेश्चन भी करेंगे, क्लियर हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं वीडियो को रोक रोक कर समझो। और बच्चे ट्रिक सारी लिखी है और आपको बताया भी जा रहा हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप करे हुए देखो, नहीं समझ नहीं पाओगे। इतना आसान नहीं है, आसान किया जा रहा है सुमित सर के द्वारा। यदि शब्द के अंत में छोटा ऊ है, प्रथम पुरुष छोटा ऊ है, प्रथम पुरुष एक वचन या बहुवचन होगा। छोटा ऊ लगा, जैसा हसतु, पश्यतु, वो हसंतु, ये से सब। क्लियर बच्चे? तो क्या होगा? प्रथम पुरुष एक वचन। अब क्वेश्चन करेंगे, देखो बच्चे आ गया, हसतु धातु रूप वचन पुरुष है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी बता दो, छोटा ऊ को माता रहेगा एक वचन, प्रथम पुरुष, यही तो बताएगा ना, या बहुवचन। तो बच्चे एक वचन किसमें है? इसमें। प्रथम पुरुष इसी में तो है। क्लियर? कोई डाउट? नो डाउट, यही तो बताएगा बच्चे, यहाँ पर देख भी सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पठेताम। बच्चे पूछा पठेताम, पठेताम धात का वचन रूप है। तो बच्चे ताम, बच्चे पठेताम कौन सा पुरुष एवं वचन है? तो बच्चे हमारा पठेताम प्रथम पुरुष द्विवचन होगा। बच्चे जिसमें पठेताम प्रथम पुरुष द्विवचन होगा। बच्चे जिसमें माँ पर हलंत हो लास्ट में, तो ऐसे में है हमारा, तो बच्चे एकदम सही ट्रिक नहीं है, लेकिन प्रथम पुरुष हमारा द्विवचन होगा। क्लियर? इसका सब अलग से वीडियो भी दिए गए हैं ट्रिक से हमारे ही चैनल पर, तो आप वहाँ से भी बहुत सारे ट्रिक देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर लगभग हर चीज़ आपको याद कराने का प्रयास किया जा रहा है, ट्रिक से ही बताया जा रहा है। क्लियर? हर चीज़ का ट्रिक तो नहीं बन सकता बच्चे, ये भी है। हसत शब्द, हसत शब्द का पुरुष एवं वचन है। बच्चे हसत का, तो बच्चे हसत का पुरुष एवं वचन पूछा है। हसत मतलब छोटी एक मात्रा लग गया है, तो प्रथम पुरुष बच्चे एक वचन होगा। प्रथम पुरुष एक वचन। बच्चे हमने जो बनाया चार्ट इसी में देख सकते हो, अभी सब दिखाया भी गया था। प्रथम पुरुष एक वचन, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बच्चे। पठंती, पठंती बच्चे जिसमें पठंती, हसंती, लिखंती, तो ये बहुवचन रहता है लास्ट का। तो बच्चे ये प्रथम पुरुष का बहुवचन होता है, तो बच्चे प्रथम पुरुष बहुवचन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, अब उपसर्ग और प्रत्यय देखेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय, तो बच्चे मोटिवेशन कोट हमारा है, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के संघर्ष से बड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। तो अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपका कहीं ना कहीं विजय प्राप्त करोगे। तो बच्चों उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग जब किसी शब्द के पहले जोड़े जाने वाले शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे अर्पण में प्रत्यय जोड़ जाएगा तो प्रत्यर्पण हो जाएगा। मान में अभी जोड़ दिया जाएगा, अभिमान हो जाएगा। आचार में दुर जोड़ देंगे तो दुराचार हो जाएगा। हार में बी जोड़ देंगे तो बिहार हो जाएगा। योग में नी जोड़ देंगे नियोग हो जाएगा। तो ऐसे बच्चे करुण में बी और आ जोड़ेंगे तो व्याकरण हो जाएगा। अनाचार में बच्चे अन और आ
प्लस 4 जोड़ेंगे तो अनाचार हो जाएगा। ये सब क्या है बच्चे? उपसर्ग है जो पहले जुड़े। आसान भाषा में बच्चे, जो पहले जुड़े वो उपसर्ग हो जाएगा। क्लियर? प्रत्यय बच्चे जो बाद में जुड़ते हैं, जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं, जैसे समाज तो इक जुड़ गया, इक क्या प्रत्यय? सामाजिक हो गया। सुगंध सुगंधित हो गया। मीठा पीछे जुड़े तो मिठास। लोहा में आर जुड़ गया तो लोहार। तो ये बच्चे हमारे प्रत्यय हैं। क्लियर? उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। बच्चे कहा गया उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो बच्चे उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग पूछा गया है तो बच्चे ऊ है हमारा, जो पहले जुड़े ना, बताएगा उपसर्ग। तो पहला ऑप्शन हमारा राइट होगा। भलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बच्चे बताएगा प्रत्यय जो पीछे जुड़ता है। तो क्या जुड़ा बच्चे? पीछे ई, बड़ी ई जुड़ा है। तो राइट आंसर हो जाएगा बड़ी ई। क्लियर? पहाड़ में कौन सा उपसर्ग है बच्चे? पहाड़ में कौन सा शब्द है उपसर्ग? उपसर्ग मतलब जो पहले जुड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रा। क्लियर? अब बच्चे हम पढ़ेंगे फलेन। फलेन शब्द में का वचन और विभक्ति, जिसमें बच्चे एक मात्रा लगा हुआ। फलेन एक मात्रा लगे रहेगा तो बच्चे वो तृतीया विभक्ति एक वचन होगा। तृतीया विभक्ति बच्चे एक वचन होगा जिसमें एक मात्रा रहेगा। ट्रिक बता रहा हूँ बच्चे, इसका ट्रिक हमारा पढ़ा है लेकिन क्लास 12th के लिए था बच्चे, वहाँ से आप इसको और अच्छे समझते हैं। बच्चे है क्लास 12th का, लेकिन कहीं ना कहीं आपका फायदा होगा। बच्चे अभी समय बहुत है, आप वहाँ देख भी सकते हो। हमने रूप धात की एक ट्रिक डाली है क्लास 12th के नाम से, तो 10 के बच्चे भी उसको देख सकते हैं। फलेन शब्द का बच्चे वैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, एक मात्रा देखोगे तो तृतीया विभक्ति एक वचन होगा। क्लियर? बच्चे देखो तेन आ गया ना, हमने कहा एक मात्रा देखो, एक मात्रा देखो, तृतीया विभक्ति एक वचन। कहाँ लिखा बच्चे ऑप्शन में? तृतीया विभक्ति एक वचन बच्चे, लास्ट ऑप्शन था। क्लियर? बच्चे जैसे फलात हो, तस्मात हो, मतलब ता पर हलन, फलात, तस्मात, ऐसे शब्द आ जाए तो पंचमी विभक्ति। कैसे बच्चे? ता पर हलंत रहे, फलात, तस्मात, तो बच्चे क्या हो जाता? पंचमी विभक्ति एक वचन हो जाएगा बच्चे। पंचमी विभक्ति एक वचन, क्योंकि यहीं पर दिया गया पंचमी विभक्ति। क्लियर? तो हम ट्रिक बताते जा रहे हैं बच्चे, ट्रिक नोट करें। तस्मात बच्चे, तस्मात शब्द देखो, हमने कहा ता पर हलंत देखो, पंचमी विभक्ति एक वचन। क्लियर? तो रूप धात भी हम क्लियर करते जा रहे हैं। लकार भी क्लियर किया। अब बच्चे दो मात्रा आ गई बच्चे, अब दो मात्रा, अभी तो एक मात्रा तृतीया विभक्ति, दो मात्रा अब तो चतुर्थी हो जाएगी। क्या इसमें बात है बच्चे? चतुर्थी हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। क्लियर? बच्चे 99 वाला क्वेश्चन हमारा वही है, दो मात्रा आ गया बच्चे, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। बच्चे ऑप्शन ये हमारा है। अब लास्ट जो क्वेश्चन बच्चे हमारा है, लास्ट बच्चे आपका कितना स्कोर रहा ये भी बताइएगा कमेंट में, कितना स्कोर था। तो 23 शब्द बच्चे, सा कोई भी सा हो उस पर छोटा ऊ की मात्रा है तो सतमी विभक्ति होगी, चाहे ये सा हो। अगर छोटा ऊ की मात्रा है लास्ट में है तो बच्चे तो वहाँ पर सतमी विभक्ति होगी। ये भी हमारी ट्रिक है बच्चे, सतमी विभक्ति। ऐसे हम शब्द को याद कर लेंगे। बहुत सारे ट्रिक बताए हैं। फुल ट्रिक का वीडियो देखने के लिए अलग अलग पार्ट में हमारे चैनल पर बहुत सारे ट्रिक पड़े हुए हैं, हर विषय के लगभग ट्रिक हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सुमित सर ट्रिक ही वीडियो लाते हैं कि बच्चा एक दिन में पढ़े और अच्छा स्कोर कर ले। क्लियर? तो अब यहाँ पर 100 क्वेश्चन देखें, 100 क्वेश्चन बच्चे और ट्रिक है पहचानने की। अब हमारा वीडियो अंतिम समय में आ गया है। तेसाम, नदी नाम, फला नाम, मती नाम, ये षष्ठी विभक्त बहुवचन होते हैं जिसमें नाम शब्द पीछे जुड़ा रहा है। देखो तेसाम, माँ, आम लग गया, मतलब माँ पर डैश, ये सब मतलब नाम लिखा हो, आराम हो, ऐसे शब्द तो आपका षष्ठी विभक्ति बहुवचन होगा। समझ रहे हो बच्चे? बड़ा आग बाद में माँ पे डैश, कोई भी बड़ा वर्ड हो उसके बाद माँ पर हलंत हो तो वहाँ पर आपका षष्ठी विभक्त बहुवचन होगा। क्लियर? बच्चे सारे विकल्प जितने थे, जितने टाइप के विकल्प आ सकते थे, सारे टाइप के पढ़ा दिया गया है। बच्चे एक चीज़ छूट रहा है, वो भी आपका संध है बच्चे, संध। और संध का वीडियो हमारे चैनल पर एक बेहतरीन ट्रिक पड़ा है, सुपर फास्ट ट्रिक है कम से कम। तो वो आप 5 मिनट की ट्रिक है की वीडियो है, तो आप वहाँ से देख लीजिए बच्चे। नहीं, वीडियो हमारा बहुत लंबा होता जा रहा है। धन्यवाद।
नमस्कार, जय हिंद। दिस इज सुमित कुमार वर्मा फ्रॉम सुमित अवध एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 संधि। क्लास 10 में सिलेबस के आधार पर संधि जड़ संधि है। आज हम जड़ संधि की 3 बेहतरीन ट्रिक देखेंगे और 3 ट्रिक में जड़ संधि को पूरी तरह निचोड़ दिया जाएगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सारे विद्या क्वेश्चन बैंक से हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो कि आपसे एग्जाम में ना बने। तो शुरू करते हैं संधि विच्छेद करना। इस वीडियो में संधि विच्छेद के 3 ट्रिक में जड़ संधि को पूरी तरह से समाप्त किया जाएगा। तो पहली ट्रिक आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा। पहली ट्रिक दिया है यदि या के पहले आधा वर्ण है तो छोटी ई या बड़ी ई की मात्रा लगेगी। या में जो स्वर है वह सामने जुड़ जाएगा। समझ में आया? बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, कोई डाउट नहीं, क्योंकि सुमित अवध एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आए हो तो संधि सीख कर जाओगे। अभी मैं इसको एग्जाम्पल लेकर समझाता हूं, समझ में आएगा। तो पहला संधि दिया है अत्यंत। तो या के पहले आधा वर्ण आया, यही ट्रिक बताया गया है। या के पहले आधा वर्ण आया है ता। कोई भी वर्ण हो, या के पहले आधा वर्ण आया तो कौन सी मात्रा लगेगी? छोटी या बड़ी? लेकिन अधिकतम केस में छोटी की मात्रा लगेगा, तो इसलिए हो जाएगा अति। इसमें छोटी की मात्रा लगाओगे तो क्या हो जाएगा? आ में छोटी की मात्रा आगे से लगती तो अति हो जाएगा। और धन और या में कौन सा स्वर है? कोई स्वर यहाँ नहीं दिख रहा तो आ माना जाता है, तो हो जाएगा अंत। या से हम स्वर को ले लेंगे या का। या में कौन सा स्वर है? आ है, इसीलिए हो जाएगा अति धन अंत। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। दूसरा संधि आपको दिया है प्रत्येका। प्रत्येका हमने या में देखा आधा वर्ण है और या में कौन सा स्वर है? ए है। कौन सा स्वर? ए है। तो कौन सी मात्रा लगेगी? छोटी की, क्योंकि या के पहले आधा वर्ण रहेगा तो मेरे लाल कौन सी मात्रा लगेगी? छोटी की मात्रा लगेगी, तो हो जाएगा पर्त धन, पर्त छोटी मत धन एका। क्योंकि यहां पर ए की मात्रा लगा है तो कौन सा स्वर है? ए है, तो क्या हो जाएगा? एका। समझ में आया? आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है अत्याचारा। हमने देखा या के पहले आधा वर्ण है, तुरंत हमने छोटी की मात्रा लगा दिया तो हो गया अति धन। या में कौन सा स्वर है? बड़ा आ स्वर है। कौन सा स्वर है? बड़ा आ, क्योंकि डबल मात्रा है तो आचारा, अति धन आचारा। इत्याद या के पहले आधा वर्ण तुरंत हमने छोटी की मात्रा लिख दिया तो होगा इति, क्योंकि छोटा ई में ई की मात्रा लगाएंगे तो इति हो जाएगा। धन कौन सा स्वर है? बड़ा आ है, इसीलिए आदि हो जाएगा। अभ्युदया। अभ्युदया हमने या के पहले आधा वर्ण देखा, तुरंत हमने छोटी की मात्रा लगा दिया तो हो गया अभि धन। और कौन सा स्वर है? छोटा ऊ है, इसलिए उदया हो गया अभिधन उदया। दूसरा दिया अतियोज। आ में अतियोज हमने या के पहले आधा वर्ण देखा, तुरंत हम छोटी की मात्रा लगा देंगे, अति हो जाएगा धन। या में कौन सा स्वर है? ओ है। कौन सा स्वर है? ओ। जब दो मात्रा हो और एक ऊपर एक मात्रा हो तो कौन सा स्वर हो जाता है? ओ हो जाता है, इसीलिए हो जाएगा ओज, अति धन ओज। और भी इसके एग्जांपल देखते हैं। पहला दिया है न्यून। तो हमने देखा या के पहला आधा वर्ण, तुरंत छोटा ई की मात्रा लगा दिया, छोटी ई की, तो हो जाएगा नी धन, क्योंकि ना आधा है तो इसी में छोटी की मात्रा लगेगा। और इसमें कौन सा स्वर है? बड़ा ऊ है, इसीलिए बड़ा ऊ ऐसे लिखते हैं बड़ा ऊ, तो ऊन हो जाएगा निधन ऊन। व्युत्पत्त। व्युत्पत्त में हमने या के पहले आधा वर्ण देखा, स्वर देखा छोटा ऊ है तो आधा वर्ण तो छोटी की मात्रा लगेगी, तो ये बी धन कौन सा स्वर है? छोटा ऊ, इसलिए उत्पत्त हो जाएगा, छोटा ऊ लिख दिया गया। यद्यप का हो जाएगा यदि धन अपि। उपयुक्तम
ऊपर धन युक्तम, ये दोनों शब्द याद कर लो। आपको सारे क्वेश्चन विद्या क्वेश्चन बैंक के कराए जा रहे हैं, तो आपको दोबारा विद्या क्वेश्चन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर संघ को पूरी तरह निचोड़ दिया जा रहा है। Why should I hire you? सर मैं कैसा भी प्रेशर हैंडल कर सकता हूँ। मैं बॉडी लैंग्वेज ट्रांसलेटर। दिया जा रहा है। सारे क्वेश्चन विद्या क्वेश्चन बैंक के कराए जा रहे हैं, तो आपको दोबारा विद्या क्वेश्चन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर संघ को पूरी तरह निचोड़ दिया जा रहा है। अब आपने कॉपी पर दूसरी ट्रिक डालो। दूसरी ट्रिक दिया गया है, यदि या के पहले आधा वर्ड आए। पहले ट्रिक में क्या था, यदि वा के पहले आधा वर्ड आए, इसमें वा के पहले आधा वर्ड पूछ कहा है, तो उसमें छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी। उसमें क्या था, या के पहले आधा वर्ड आए तो छोटी या बड़ी की मात्रा लगेगी। इसमें वा के पहले आधा वर्ड आए तो छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी। जो वा में स्वर होगा वह सामने जुड़ जाएगा। उसमें भी था, जो या में स्वर होगा वो सामने जुड़ जाएगा। तो वैसा ही सेम ट्रिक है। तो आपको ये भी याद हो जाएगा, वा का पहला आधा वर्ड देखे तुरंत छोटा ऊ की मात्रा लगा दोगे अधिकतम केस में, जैसे उसमें छोटी की। अभी तक आपने जितना पढ़ा था सब में छोटी की मात्रा ही लगी थी। तो पहला संधि दिया गया है अन्वेषण। हमने वा के पहले आधा वर्ड देखा। मेरे लाल, मैंने वा के पहले छोटा आधा वर्ड देखा, तो कौन सी मात्रा लगी, छोटा ऊ के लिए। तो ना में छोटा ऊ मात्रा लगा दिया, अनु हो गया। और कौन सा स्वर है, ए है। एक मात्रा जब रहता है तो ए का स्वर माना जाता है, तो क्या हो जाएगा, ए श्रम। ए इसी तरह लिखा जाता है, इसीलिए हो गए अनुधन ए श्रम। स्वागतम, वा के पहले आधा वर्ड है, तो कौन सा मात्रा लगेगा, छोटा होगी, तो हो जाएगा सु। सा में छोटा मात्रा, जो आधा वर्ड होता है उसी में मात्रा लग रहा है। जैसे अन्ना था आधा, तो ना में छोटा मात्रा लग रहा है। यहाँ आधा सा है तो सा में छोटा मात्रा लग रहा है। तो सुधन क्या हो जाएगा, आगतम, क्योंकि यहाँ पर स्वर क्या है, बड़ा आ, दो मात्रा है, इसीलिए यहाँ पर आ हो गया आगतम। अनबिच्छा, कौन सा आधा वर्ड है, ना। वा के पहले आधा वर्ड तो कौन सी मात्रा लगेगी, ना में लगेगी, कोई आधा वर्ड ना ही है। तो अनुधन क्या हो जाएगा, यहाँ में मात्रा कौन है, बड़ी की है, तो इसलिए बड़ी लिख दिया गया अनुधन इच्छा। मधुवरी, मधुवरी में कौन सा शब्द है, विच्छेद करना है तो आधा था है, तो कौन सी छोटा छोटा को मात्रा लगेगा, तो मधुधन क्या हो जाएगा, आरी, क्योंकि यहाँ पर वा में बड़ा आ की मात्रा है। क्लियर। तीसरी ट्रिक बनाओ हेडिंग पर। तीसरी ट्रिक क्या है, यद शब्द में त्रा आए तो री की मात्रा लगेगी। कहने का मतलब ऋण लगेगा। जब शब्द में त्रा है, त्रा का स्वर आगे जुड़ जाएगा। तो आपको यहाँ 3 ट्रिक बताई गई है। तीनों ट्रिक में आपका संध खत्म कर दिया जाएगा। अब देखो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मात्रज्ञा, त्रा देखा, त्रा आए तो इसके संध विच्छेद में क्या, री की मात्रा लगेगी। और त्रा जब रहेगा तो जब संध विच्छेद करोगे ता में री की मात्रा लगेगी। ये बात याद रखना है। ता में क्या मात्रा लगेगी, री। त्रा देखो तो त्रा में री की मात्रा लगेगी, ता में री की मात्रा लगेगी, तो हो जाएगा मात्र धन आज्ञा। पितृज्ञा, पितृज्ञा क्या होगा, पितृ। हमने यहाँ त्रा देखा, त्रा रहेगा तो ता में क्या, री की मात्रा लगेगी, तो हो जाए पितृ। और कौन सा स्वर है, बड़ा, इसीलिए हो जाए आज्ञा। पित्रादेशा, त्रा देखा, ता में री की मात्रा लगेगी, तो हो जाए पितृ। कौन सा मात्रा स्वर है, आ है, बड़ा, तो आदेशा। मात्रा कृति, मात्रा कृति रहेगा तो कौन सा, यहाँ त्रा देखा हमने तो ता में री की मात्रा लगेगी, तो मात्र। कौन सा स्वर है, बड़ा, इसीलिए हो जाए आकृति। कोई डाउट, एनी डाउट, नो डाउट। अब इसके कुछ हम क्वेश्चन कर लेते हैं। 12 से 13 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, यही आपको याद करना है। और याद क्या करना है, सारा मैंने ट्रिक से बता दिया है। 3 ट्रिक में पूरी तरह क्लियर कर दिया गया। ट्रिक कौन कौन सा पढ़ा इसको, आपने 3 ट्रिक पढ़ा था। पहला ट्रिक था, यज्ञ पहले आधा वर्ड दिखे तो छोटी की मात्रा लगेगी, उसमें जो स्वर होगा आगे जुड़ जाएगा। दूसरा ट्रिक था, वा के पहले क्या था, वा के पहले आधा वर्ड दिखे तो छोटा की मात्रा लगेगी। और दूसरा क्या था, जब त्रा दिखे तो ता में री की मात्रा लगेगी और स्वर उसका आगे जुड़ जाएगा। यही देखा था। तो अब इस पर ही
क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है इत्याद संध विच्छेद, इत्याद का संध विच्छेद। तो हमने यहाँ पर ट्रिक क्या पढ़ा था, या के पहला आधा वर्ड दिखे, या के पहले आधा वर्ड दिखे तो कौन सी मात्रा लगी, छोटी की। तो हमने देखा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में नहीं सी में छोटी की मात्रा लगी है। इसके मतलब या तो पहला ऑप्शन या तीसरा ऑप्शन सही होगा, तो दूसरा ऑप्शन तो एकदम रॉन्ग होगा, चौथा। अब इसमें हमें देखना कौन सा सही है, का और गा में कौन सा ऑप्शन सही नहीं। लेकिन यहाँ पर एक चीज और देखना है, कौन सा स्वर लग रहा है, बड़ा की मात्रा। तो किसमें बड़ा की मात्रा है, पहले में। तो इसीलिए आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। राजा रानी कोचिंग इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग टेलरिंग एकेडमी है। पिछले 2 सालों में हमने पूरे देश में 70,000 से अभ्यागता का संध विच्छेद। या के पहले आधा वर्ड दिखा तो मेरे शेर कौन सी मात्रा लगेगी, छोटी की सर। तो तुरंत हमने देखा कि छोटी की मात्रा खा गा घा ऑप्शन में लगा है, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ही रॉन्ग होगा। अब इन दोनों में देखेंगे तीनों में कौन सा सही है। तो हमने देखा कि जो या में कौन सा स्वर है, बड़ा का। तो बड़ा आ का स्वर खा और गा ऑप्शन में है, तो इसलिए आपका चौथा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब इस दोनों में देखना है कौन सा सही है। तो इसमें 3 मात्रा दिया गया है, यहाँ पर 1 2 3, इसमें 2, तो इसलिए आपका घा ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आ रहा? अब तेजी के साथ में करेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको समझा दिया गया है। अत्याचार का सही संध विच्छेद है। तो हमको पता है कि या के पहला आधा वर्ड दिखे तो अति हो जाएगा, क्योंकि छोटी की मात्रा लगेंगे। और यहाँ पर कौन सा है, बड़ा। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो संध की वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। रीत अनुसार शब्द का संध विच्छेद क्या होगा। हमने देखा या के पहले आधा वर्ड है तो छोटी की मात्रा लगाएंगे, और कौन सा स्वर है, छोटा, क्योंकि या में कोई स्वर नहीं दिख रहा तो छोटा माना जाता है। तो क्या हो जाएगा, रीत धन अनुसार ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अन्वेषण का शुद्ध संध विच्छेद है। तो वा के पहले आधा वर्ड दिखे तो छोटा की मात्रा लगेगा, तो छोटा की मात्रा सी और डी ऑप्शन में है, तो इन दोनों में एक सही होगा। लेकिन हम स्वर से पता करेंगे कौन सा स्वर है, वहां में ए की मात्रा है तो ए श्रम वाला सही हो जाएगा। अनुधन ए श्रम। अभ्युदय की संधि कीजिए, अभ्युधन उदय की संधि कीजिए। तो हमने देखा कि छोटी की मात्रा लगी है, और छोटी की मात्रा कब लगती थी ट्रिंग में, जब या के पहले आधा वर्ड हो। तो किस में है या के पहले आधा वर्ड, पहले ऑप्शन और दूसरे ऑप्शन। तो इसमें दोनों में एक सही होगा, लेकिन हम स्वर देखते थे कौन सा स्वर लगा है। इसमें छोटा की मात्रा, तो छोटा की मात्रा पहले ऑप्शन में लगा है, इसीलिए आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अत्याधिक का शुद्ध संध विच्छेद। तो क्या होगा, आधा वर्ड है तुरंत छोटी की मात्रा लगे, अति धन, कौन सा स्वर, बड़ा, अधिका, अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, पितृधन अनुमत का संध विच्छेद, संध पद है पूछ रहा है, मतलब इनका क्या होगा संध। तो आपको पता था जब त्रा होता था तो री की मात्रा लगता था, तो त्रा किसमें है, ऑप्शन नंबर सम में त्रा है। लेकिन यहाँ पर स्वर कौन सा है, छोटा स्वर है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि सब में बड़ा
की मात्रा लगा, सी में सिर्फ छोटा आ है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। प्रतधन आरोपण का संदेह है, तो आपको पता है छोटी की मात्रा लगेगी, लगी है तो किसमें होता था, जब या के पहले आधा वर्ड होता था। स्वर कौन है, स्वर आपका बड़ा है, तो किसमें है, सी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे रोला और छंद के साथ। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।